ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोके दवानलाम् दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गदारिणीम् नामावलिम् इमां यस्तं दुर्गयाममानवाम्। ॐ विष्णु नमः। अथ श्रीऋग्वेदः सूक्त चौवनः। ऋषि सभ्यांगिरसः देवताइन्द्र छंद जगति 8-9-19 मानोऽस्मिन्मधवन्पृतस्वन्नसि नहि ते अन्तः शवशः परिनशेम् अक्रन्दयो नद्योरुवद्यणां कथान शोणिभिर्यसां समारत्। जल एवं नदियों को गतिशील बनाने वाले हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप महाशक्ति संपन्न हैं। हमें युद्ध जन्य दुखों से बचाएं एवं हम सबको भय मुक्त करें। अर्चा शक्राय शाकीनं सचीवते शृण्वन्तमिन्द्रं महयन्नभीष्टुहिं यो दृष्णूणां सवसां रोदसे उभे वृषां वृषत्वं वृषभो नयुञ्जतेम्। हे मनुष्यों, सर्वशक्तिमान साधनों से संपन्न तेजस्वी इंद्रदेव का आप पूजन करें। स्तुतियों को सुनने वाले इंद्रदेव की महत्ता का गान करें। प्रचंड शक्ति से वर्षा करने वाले इंद्रदेव अपने सामर्थ्य से युक्त होकर सबके अभिष्ट की वर्षा करते हैं। अपने बल से पृथ्वी और द्युलोक को समायोजित करते हैं। अर्चा दिवे बृहत्ते शुष्यं वच स्वक्षत्रं यस्य दृशतो दृशन्वनः बृहच्छ्रवासुरो वर्हणां कृतं पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हिंसा। इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के लिए शारीरिक एवं मानसिक शक्ति से संपन्न है। ऐसे तेजस्वी और महान आत्मबल संपन्न इंद्रदेव का आदरयुक्त वचनों द्वारा पूजन को बढ़ाने वाले शत्रुनाशक अश्वयोजित रथ पर अधिष्ठित हैं। त्वं दिवो बृहतः शानुं कोपयो त्वमनादृशतां शम्बरं विनत् यन्मायिनो वन्दिनो मन्दिनां दृशक्षित्तां गभस्तमश्निं प्रेतन्यसीम्। हे इंद्रदेव, आपने प्रपंची असुर के सैन्य दल को उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण वज्र के प्रहार से नष्ट कर दिया है। आप विशाल द्युलोक के उच्च स्थान को प्रकंपित करते हैं और अपने बल से असुर शंबर को मार गिराते हैं। नियद वृणक्षेष्वसर्णस्य मूर्धने शुष्णस्य चिदब्रन्दिनोरुवद्गणाम् प्राचीनेन मनसां बर्हणावतां यद्दत्तां चितकिरणवः कसत्वां परिम्। हे इंद्रदेव, आपने गर्जना करते हुए जलों को वृष्टि के लिए प्रेरित करने के निमित्त शुष्ण का वध किया। प्राचीन काल से आज तक आप सामर्थ्यवान मन से यही काम करते आए हैं। आपके ऊपर कौन है जो आपको रोक सके। त्वमावेथनयं तुर्वशं यदूं त्वं तुर्वीतिं वयं शतक्रतुं त्वं रथमेतशं कृतव्यैधने त्वं पुरो नवतिं दम्भयो नवम्। सैकड़ों यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, आपने युद्धजन्य कठिन परिस्थितियों में नए तुर्वस युद्ध तथा वय कुलोत्पत्र तुर्वीति की रक्षा की। आपने शत्रुओं के 99 अर्थात अनेकों नगरों को ध्वस्त करके रथ और एतश नामक ऋषि को संरक्षित किया। साघा राजा सत्पते शुशुवज्जनो रातव्यं प्रतीय शासमिन्वतिम् औक्थावायो अभिगृणातिं राथसादानुरंसां रंसा उपरापीन्वते दिवा। जो राजा सत्कर्मों का पोषक और समृद्धिशाली है, उसके शासन में रहने वाले मनुष्य उत्तम हवि को देने वाले होते हैं। वे हविष्य यात्री के साथ उत्तम वचनों द्वारा स्तुतियां करते हैं। उसी राज्य के लिए दानशील इंद्रदेव द्युलोक से मेघों द्वारा वृष्टि करते हैं। असमं क्षत्रिमसमां मणिषां प्रसोमपाम् अपशासन्तु नेमें ये त इन्द्र ददुषो वर्धयन्तीं महें छत्रं स्थविरं वृषण्यं च। सोमपान करने वाले हे इंद्रदेव, आपके बल की, बुद्धि की और हर्षदायक कर्मों के
तुभ्येदेते बहुला आद्रे दुग्धाश्च दक्षस्मसा इन्द्रपाणा व्यसनो हि तर्पया काममेषामथां मनो वसुदेयाय कृष्व। हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूटकर और छानकर बहुत से पात्रों में पेय सोम रखा हुआ है। यह सोम आपके निर्मित है। आप इसे पान कर अपनी इच्छा को तृप्त करें। तत्पश्चात उत्साह पूर्वक हमें अपार धन वैभव प्रदान करें। अपामतिष्ठद्धरुणधरं तमोऽन्तर्वृतस्य जठरेषु पर्वतम् अभिमिन्द्रो नद्यो ब्रवीणां हितां विश्वामनुष्ठा प्रवणेषु जिघन्ते। जल प्रवाहों को रोकने वाले पर्वत रूप वृत्र ने अपने उदर में जलों को स्थिर कर लिया, जिससे तमिष्णा व्याप्त हुई। जब इंद्रदेव ने वृत्र आया, ससेवृधमधिं धात्युं नमस्मै महि क्षत्रं जनाशालिन्द्रतव्यम् रक्षा च नो मघो न पाहि सुरेत्राये च नः स्वपत्याम् इषेधा। हे इंद्रदेव, आप सुख, यश, सभी लोगों को वशीभूत करने वाला राज्य और प्रशंसित सामर्थ्य हम में स्थापित करें। हमारे धनों की रक्षा करते हुए हमें उत्तम संतान एवं अधिकाधिक धन धान्य प्रदान कर ऐश्वर्यवान बनाएं। सूक्त 55। ऋषि सभ्य अंगिरस देवता इंद्र छंद जगति दिवश्चिदस्य वरिमाभि प्रपथ इंद्रम न मह्या पृथिवी च न प्रतिम भीमस्तु विस्मांचर्षणिभ्यम् आतपशिशीते वज्रम तेजसेन वंशग। इंद्रदेव की श्रेष्ठता पृथ्वी से द्युलोक तक विस्तृत है। अपने बल से उन्हें पराजित करने वाला कोई नहीं है। शत्रुओं के प्रति अत्यंत विकराल बलवान, शत्रुओं को संतप्त करने वाले इंद्रदेव अपने वज्र का प्रहार करने के लिए उसे उसी प्रकार तीक्ष्ण करते हैं जैसे बैल लड़ने के लिए अपने सींगों को तेज करता है। सो अर्णवो न नद्यं समुद्रियः प्रतिगृह्णाति विश्रितां वरीमपि इंद्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युद्धम् ओजसां पनुष्यते। वे इंद्रदेव अपनी उत्कृष्टता से अंतरिक्ष में व्याप्त जल प्रवाहों को समुद्र द्वारा नदियों को धारण करने के समान धारण करते हैं। वे इंद्रदेव सोम पीने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। चिरकाल से वे युद्धों में अपने सामर्थ्य के बल पर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। त्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोजसे महो निर्मणस्य धर्मणामिरज्यसीं प्रवीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहिता। हे इंद्रदेव, आप महान बलों के धारण करता हैं। अपने बल से पर्वत के समान दृढ़, शत्रुओं मेघों को विदीर्ण कर प्रजाओं के भोग के लिए जल देकर उन पर शासन करते हैं। आप सभी कर्मों में अग्रणी और बलों के कारण देवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सद्वणे नमस्योभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रभुवाण इंद्रियम् वृषाचन्दुर्भवति हर्यतो वृषाक्षेमेण देनां मध्वाय दिन्वति। मनुष्यों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए सुंदर रूप वाले वे धनवान और बलवान इंद्रदेव विनयशीलों की स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा धनादि की कामना करने वालों को अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। स इन्महानि समिधानि मज्मना कृणोति युद्म ओजसां जनेभ्यम् अधाचन श्रद्धतिं त्वे श्रीमतम् इंद्राय वज्रं निघ्नते वधम्। वे वीर इंद्रदेव मनुष्यों के हित के लिए अपने महान बल से बड़े बड़े युद्धों को जीतते हैं। अपने घातक वज्र से शत्रुओं का विनाश करते हैं, जिससे मनुष्य तेजस्वी इंद्रदेव के आगे श्रद्धा से झुकते हैं। सहि श्रव्यस्यो सदनानि कृत्रिमां शम्यां विधान ओजसां विनाश्यन् ज्योतिषीं कृण्वन्न विरिकाणिं यज्ञवेवं सुकृतो स तवा अपसृजत्। वे यश की इच्छा वाले उत्तम कर्मा इंद्रदेव अपने तेजस्वी बलों से शत्रुओं के घरों को नष्ट करते हुए वृद्धि को प्राप्त हुए। सूर्य आदि नक्षत्रों के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को दूर किया और याजक के लिए जलों के प्रवाह को खोल दिया। दानाय मनः सोमपावत्रस्तुं ते अर्वाञ्चां हरिवन्दन श्रुदाकृते यमिष्ठा सहसारथयो य इन्द्रं ते नत्वाप्येता आदभ्युवन्ति भूर्णय। सोमपान करने वाले हे इंद्रदेव, आपका मन दान के लिए प्रवृत्त हो। आप हमारी स्तुतियां सुनते हैं। अपने अश्वों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करें। हे इंद्रदेव,
आपके ये सारथी नियंत्रण में पूर्ण कुशल हैं, जिससे ये प्रबल अवरोधों से भी विचलित नहीं होते। अप्रक्षितं वसुबिभर्षे हस्तयोरष्टाल्हंसस्तन्विश्रुतो दधेम् आवृतासु अवतासु न कर्तेभिस्तनुषु ते कृतव इंद्र भूरय। हे इंद्रदेव, आप अपने दोनों हाथों में अक्षय धन को धारण करते हैं। आपके शरीर में प्रचंड बल स्थापित है। स्तुति करने वालों ने आपके शरीरों को बढ़ाया है। मनुष्यों से घिरे कुएं के समान आपके शरीर प्रसिद्ध कर्मों से घिरे हुए हैं। इस ऋचा में लिखा है कि श्रेष्ठ कर्मों से इंद्रदेव के शरीर घिरे रहते हैं। संगठक सत्ता को वेद में इंद्रदेव कहा गया है। जिन शरीरों में इंद्रदेव का आधिपत्य है, उनकी शक्तियां संगठित रहती हैं। बिखरी हुई शक्ति वाले शरीरों से कर्मों की सिद्धि नहीं होती। संगठित शक्ति युक्त शरीरों से कर्म सिद्ध होते। सुक्त 56 ऋषि सभ्यांगिरसः देवता इंद्र छंद जगतिम एष व येष प्रपूर्वीरव तस्य चमृषोऽत्यो न येषामुदयंस्तभूर्मणि दक्षं महे पाययतेरण्यं रक्तमावृत्यां हरियोगमृभ्यवसम्। जगत का पोषण करने वाले इंद्रदेव यजमान के बहुसंख्यक सोम पात्रों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारते हैं। वे यजमान सुंदर अश्वों से योजित दीप्तिमान स्वर्णिम रथ में गिरे बैठे महान बलवान इंद्रदेव को सोम पिलाते हैं। तम गोर्तयो नेमत्रिशः परिणशः समुद्रं न संचरणे शनिष्यव पतिं दक्षस्य विदथस्य नो सहो गिरिं नवेना अधिरोह तेजसाम। जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार हविदाता यजमान इंद्रदेव की ओर हवि ले जाते हुए विचरण करते हैं। हे स्तोता, जैसे नदियां पहाड़ को घेरती हुई चलती हैं, वैसे ही आपकी स्तुतियां महान बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, संघर्षक इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से आवृत कर लें। वैदिक युग में समुद्र से रत्न आदि प्राप्त करने की विद्या का ज्ञान था। स तुर्वणिर्महाम अरेणु पौंस्यं गिरेर्वृष्टिर्णं भ्राजते तुजाशव येन शुष्णं मायेन मायसो मदे दुध आभूषो रामयन्नी दामनिम्। वे महान इंद्रदेव शत्रुओं का नाश करने वाले और फौलादी कवच को धारण करने वाले हैं। वे मायावी असुर शुष्ण को कारागार में रस्सियों से बांध कर रखते हैं। उनका निंदा रहित बल संग्राम में पर्वत शिखर तुल्य प्रतिभाषित होता है। देवी यदि तविषि त्वा वृद्धोत्तय इंद्रम शिशकत्युषं न सूर्य यो धृष्णूणां सवसा बाधते तम ईर्यतिं रेणुं बृहदर्हरेष्वणि। हे स्तोता, सूर्यदेव के द्वारा देवी उषा को प्राप्त करने के समान आपके स्तवन द्वारा प्रवृत्त बल इंद्रदेव को प्राप्त होता है। तब वे अपने संघर्षशील बल से दुष्कर्म रूपी तमिश्रा का निवारण करते हैं। शत्रुओं को रुलाने में समर्थ इंद्रदेव संग्राम में सेना के माध्यम से बहुत धूलि उड़ाते हैं। वीयतीरो धरुणमच्युतं रजोत्तिष्ठितोपो दिवा आतासु बर्हणाम् स्वर्मीलहे इन्मद इंद्रम हर्ष्याहन वृत्तम निरपामोब्जो अर्णवम। हे इंद्रदेव, आपने बादलों द्वारा धारण किए हुए जलों को आकाश की दिशाओं में स्थापित किया। सोम से हर्षित होकर संघर्षक बल से वृत्र को युद्ध में मारा। तब वृत्त द्वारा धके जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। तम दिवो धरुणम दिवा ओजसां पृथिव्याम इंद्र सदने सुमाहिणा तम सुतस्य मदे अरिणा अपो विवृतस्य समयापास्यारुजा। हे इंद्रदेव, आपने अपने महान बल से जलों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थापित किया। आपने सोम पीकर उत्साह पूर्वक संघर्षक बल से वृत्र को मारा और पृथ्वी के सब स्थानों को जलों से तृप्त किया। सूक्त 57 है। ऋषि शब्यांगिरसः देवता इंद्र छंद जगतिम प्रमंहिष्ठाय बृहत्ते बृहद्रथे सत्य सुष्माय तव सेमतिं भरे आपमेव प्रवणे यस्य दुर्धरम राधो विश्वायु सबसे अपावृतम। अत्यंत दानी, महान ऐश्वर्यशाली, सत्य स्वरूप, पराक्रमी इंद्रदेव की हम बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। नीचे की ओर प्रवाहित जल प्रवाहों के समान इनके बलों को कोई भी धारण नहीं कर सकता। जिस बल से प्राप्त ऐश्वर्य को मनुष्यों के लिए जीवन को प्रदान करने का उनका व्रत खुला हुआ है।
अथ ते विश्वमनुह्यासतिष्ठ्यम् आपो निम्नेव सवनाः विस्मत यत् पर्वतेन समशीत हर्यत इंद्रस्य वज्रः नथिता हिरण्य। हे इंद्रदेव, आपका स्वर्ण सदृश दीप्तिमान मारक वज्र मेघों को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ। तब हे इंद्रदेव, सारा जगत आपके लिए यज्ञ कर्मों में संलग्न हुआ। जल के नीचे की ओर प्रवाहित होने के समान याजकों के द्वारा समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित हुआ। अस्मै भीमाय नमसां समुद्र उषोण शुभ्रम आभरापनीयसेम यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियम ज्योतिरकारी हरितो नायसेम। हे दीप्तिमती उषे, शत्रुओं के प्रति विकराल और प्रशंसनीय उन इंद्रदेव के लिए नमस्कार के साथ यज्ञ संपादन करें, जिनका धाम स्थान अत्रादि दान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जिनकी सामर्थ्य और कीर्ति अश्व के सदृश सर्वत्र संचरित होती हैं। इमेत इंद्रते वयं पुरोष्टोत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः शक्तच्छोणीरिव प्रतीनो हर्य तद्वच। हे संपत्तिवान एवं बहुप्रशंसित इंद्रदेव, आपके संरक्षण में कार्य करते हुए निष्ठा पूर्वक रहते हुए आपके समान अन्य स्तुत्य देवता के न रहने के कारण हम आपकी स्तुति करते हैं। सभी पदार्थों को स्वीकार करने वाली पृथ्वी के समान आप भी हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करें। भूरित इंद्रवीर्यं तव स्मस्यस्य सृष्टोतुर्मदवन् काममावृण अनुते द्यौर्बृहतिं वीर्यमम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसेम। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, स्तुति करने वाले इन साधकों की कामनाएं पूर्ण करें। आप अत्यंत बलवान हैं। यह महान द्यूलोक भी आपके बल पर ही स्थित है और यह पृथ्वी भी आपके बल के आगे झुकती है। त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रेण वज्रेण पर्वशश्च कर्तिथ अपाशिजो निवृता सर्तवाम अपः सत्रा विश्वं दधीशे केवलं सः। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने महान बलशाली मेघों को अपने वज्र से खंड खंड किया और रुके जल प्रवाहों को बहने के लिए मुक्त किया। केवल आप ही सब संघर्षक शक्तियों को धारण करते हैं, यही सत्य है। सूक्त 58 है। ऋषि नोधा गौतम देवता अग्नि छंद जगति 6 से 9 दृष्टु। नोचित सरोजाम अमृतोनि तंदते होता यद्यूतो अभवद्विवस्वत विषादिष्टेभिं पथिभिरजोमम आदेवताता हविषा विवासते। निश्चित रूप से बलों से उत्पन्न अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न यह अमर अग्निदेव कभी संतप्त नहीं होते। वे यजमान के दूत रूप में सहायक होते हैं। वे अपने उत्तम मार्गों से अंतरिक्ष में प्रकाशित होते हुए गमन करते हैं। देवों को समर्पित हविष्यान्न उन तक पहुंचाकर सम्मानित करते हैं। आस्वमद्दैवमानो अजर स्त्रीष्वविष्यन्नतसेषु तिष्ठतिम् अत्तयो न प्रेष्ठं प्रसूतिस्य रोचते दिवो न सानुस्तन यत्र कीचीकृदत्। कभी जीर्णता को न प्राप्त होने वाले अग्निदेव हवियों के साथ मिलकर इनका भक्षण करते हुए समिधाओं पर दीप्तिमान होते हैं। घृत के सिंचन से ऊपर उठती हुई इनकी ज्वालाएं सज्जित अश्व के सदृश सुशोभित होती हैं। ये आकाश अस्त मेघ के गर्जन के समान शब्द करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। क्राणारुद्रेभिर्वसुभिं पुरोहितो होता निशितो रईशालमर्त्य रथो न विक्ष्वृज्य सान आयुषुं व्यणोषग्वार्यां देवर्णवते। यज्ञादि कर्मों के संपादन में कुशल रुद्रों और वसुओं द्वारा अग्रिम रूप में स्थापित होता रूप अविनाशी धन प्रदाता प्रतिष्ठित अग्निदेव याजकों की स्तुतियों से रथ के समान बढ़ती हुई प्रजाओं में क्रमशः वरण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को स्थापित करते हैं। विवात जूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुहुभि श्रेण्यां तु विष्णवे त्रिषु यदग्ने वनिनो वृषायसिं कृष्णं त एम रुषद्रुमे अजर। वायु के संयोग से समिधाओं पर प्रज्वलित अग्निदेव तेजस्वी ज्वालाओं के साथ शब्दायमान होते हुए सुशोभित हो रहे हैं। हे अजर दीप्तिमान अग्निदेव, आप अपनी प्रखर शक्ति से वनों को समिधाओं को प्रभावित करते हुए काले धूम्र के रूप में उठकर अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे हैं। तपुर्जम्भो वन आवात चोदितो यूथेन साह्यम् अवभाति वंशगः अभिवज्रन्नचितं पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणा।
वायु द्वारा प्रेरित प्रज्वलित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाले अग्निदेव वनों में गो समूह के बीच स्वच्छंद बैल की तरह घूमते हैं। जब यह अनंत अंतरिक्ष में पक्षी के समान वेग से घूमते हैं तो सारे स्थावर जंगम भयभीत होते हैं। दधोष्टवं मृगवो मानुषे स्वां रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यं होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न सेवं दिव्याय जन्मने। हे अग्निदेव, मनुष्यों द्वारा सुख प्राप्ति के निमित्त आह्वनीय होता रूप, अतिथि रूप, पूज्य वरण करने योग्य मित्र तुल्य सुखद तेजस्वी धन के सदृश सुंदर रूप वाले आपको भृगुओं ने मनुष्यों में देवत्व की प्राप्ति के लिए स्थापित किया। होतारम सप्तजुह्यो यज्येष्ठं यं वागतो वृणते अधवरेशुम अग्निं विश्वेशामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रयसाम्यामि रत्नम्। आवाहन करने वाले 7 ऋत्विज और होतागण यज्ञों में श्रेष्ठ होता रूप अग्निदेव का वरण करते हैं। उन संपूर्ण धनों को देने वाले अग्निदेव के हविष्यान्न द्वारा सेवा करते हुए हम उनसे रत्नों की याचना करते हैं। अच्छिद्राम सुनो स सोनो अद्य स्तोत्रेभ्यो मित्रमः शर्म यच्छम् अगन्ये गृणन्त मंगस उरुष्योर्जो नपात पूर्भिरायसी भीम। बल के पुत्र, श्रेष्ठ मित्र रूप हे अग्निदेव, हम स्तोताओं को आज श्रेष्ठ सुख प्रदान करें। बलों को नशीन करने वाले हे अग्निदेव, आप अपने फौलादी दुर्गों से जैसे हम स्तोताओं की रक्षा करते हैं वैसे आप हमें पापों से रक्षित करें। भवावरुथं गृणते विभावो भवा मदमन्मदवद्या शर्मा उरुष्याग्ने अंगसो गृह्णन्तं प्रातर्मक्षुं धिया वसु जगम्यात्। हे दीप्यमान अग्निदेव, स्तोता के लिए आप आश्रय रूप हो। हे ऐश्वर्यशालीन अग्निदेव, आप धन वाले याजक के लिए सुख प्रदायक हो। स्तोताओं को पापों से रक्षित करें। विचार पूर्वक वैभव देने वाले हे अग्निदेव, आप प्रातः काल यज्ञ में शीघ्र पधारें। सूक्त 59 है। ऋषि नोधा गौतम देवता अग्नि वैश्वानर छंद त्रिष्टुप। वया इदग्ने अगनयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतामादयन्तिं वैश्वानरनाभिरसिं क्षितीनां स्तोणेव जनाम् उपमिथयन्थ। हे अग्निदेव, समस्त अग्नियां आपकी ज्वालाएं हैं। सब देव आपसे आनंद पाते हैं। हे वैश्वानर, आप सब प्राणियों का पोषण करने वाले नाभि केंद्र हैं। आप स्तंभ युग की तरह सभी लोगों के आधार रूप हैं। मूर्धा दिवो नाभिरग्ने पृथिव्याम् अथा भवद्दरतिं रोदस्य तं त्वा देवासु अजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। यह अग्निदेव आकाश के सिर और पृथ्वी की नाभि हैं। सूर्य रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप में पृथ्वी की नाभि हैं। यह आकाश पृथ्वी के अधिपति है। इन देव को सभी देव प्रकट करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, श्रेष्ठ जनों के लिए भी आपने ज्योति रूप प्रकाश दिया है। आसूर्येण रश्म्यो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्न्यां वसूनिं या पर्वतेष्वोषधेष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा। सूर्यदेव से सर्वदा प्रकाश किरणों के निश्रित होने के समान वैश्वानर अग्निदेव से सभी धन प्राप्त होते हैं। हे अग्निदेव, आप सभी पर्वतों, औषधियों, जलों और मानवों में स्थित धनों के राजा हैं। बृहत् एव सुनवे रोदसीं गिरो होतां मनुष्योन्न दक्ष स्वर्वते सत्य सुष्माय पूर्वे वैश्वानराय नितमाय यत्तिम्। द्यावा पृथ्वी पुत्र रूप गर्भ में रहने वाले वैश्वानर अग्निदेव के लिए बृहत् स्वरूप को प्राप्त हुई हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ ये होता प्रकाशित और सत्य बल से युक्त वैश्वानर अग्निदेव के लिए पुरातन स्तुतियों का गायन करते हैं। दिवश्चिते बृहत्तो जातवेदो वैश्वानर प्ररिचे महित्वं राजा कृष्टिनामसि मानुषेणां युधां देवेभ्यों वरिवश्वकर्थम्। हे प्राणियों के ज्ञाता, मनुष्यों में व्याप्त अग्निदेव, आपकी महत्ता व्यापक एवं द्युलोक से भी अधिक बड़ी है। आप मानव मात्र के अधिपति हैं। संघर्षशील हमारा जीवन देवी संपदाओं से अभिपूरित हो। प्रणुमहित्वं वृषभस्वभोजं यं पूर्वो वृत्तहणं सचन्ते वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाम् अधुनोत्काष्ठाम् अवशंबरं वेतम्। अब उन बलवान अग्निदेव की महत्ता का वर्णन करते हैं। ये वैश्वानर अग्निदेव जलों के चोर वृत्र का वध करते हैं
सब मनुष्य उस वृत्रनाशक अग्निदेव का आश्रय लेते हैं। दिशाओं को कंपित करने वाले वे शंबर असुर का भेदन करते हैं। वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजतो विभावम् सातवनेयं शतनिभिरग्नि पुरुषी पुरुणीते जरते सुनिदावान। ये वैश्वानर विश्व पुरुष अग्निदेव अपनी महिमा से सब मनुष्यों के स्वामी हैं, अन्नदाताओं में अति पूजनीय और वैभवशाली हैं। शतवन के पुत्र पुरुनीत के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। सूक्त 60 है। ऋषि नोधा गौतम देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप बहिणीं यशसं विदथस्यं केतुं सुप्राप्यं दूतं सद्यो अर्थं द्विजन्मानं रयिमेव प्रशस्तं रातिं भरतभृगवे मातरिस्वाम। हविवाहक यशस्वी यज्ञ पताका सदृश लहराने वाले उत्तम रक्षक, शीघ्र धन प्रदायक, देवताओं तक हवि पहुंचाने वाले द्विज, अरणिमंथन और मंत्र रूप विद्या, इन दो के द्वारा उद्भूत धन के समान प्रशंसित अग्निदेव ने को वायुदेव ने भृगु का मित्र बनाया। अस्य शाशुरुभयास सचन्ते हविष्मन्त ओषिजो ये च मर्ता दिवश्चित् पूर्वो न्यासादिहोता पृच्छयो विश्वपतिर्विक्षुवेधा। देवों को हवि समर्पित करते हुए समुन्नत जीव जीने वाले तथा सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य दोनों अग्निदेव के शासन में ही रहते हैं। पूजनीय जल वर्षक प्रजापालक होतारूप अग्निदेव सूर्योदय से पहले ही याजकों द्वारा यज्ञ वेदी पर यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। तम नव्यसे हृदय आजायमानमसमत सुकीर्ति मधु जीवमस्य यमृत्विजो वृजने मानुषाशं प्रयस्वंत आयवो जीजनंत। जीवन संग्राम में विजयी होते हुए उन्नति की आकांक्षा करने वाले मनुष्य जिन अग्निदेव को उत्पन्न करते हैं, उन प्रत्येक हृदय में विराजमान मधुर वाणी वाले उत्तम यशस्वी अग्निदेव को हमारी नवीन स्तुतियां प्राप्त हों। उशिक पावको वसुर्मानुषे सुवरेण्यो होता धायि भिक्षु दमुनाम गृहपतिर्तमा आम अग्निर्भुवद्र ये पतिम रयीणाम। धन वैभव प्राप्त करने की कामना से पवित्रता प्रदान करने वाले ये अग्निदेव याजकों द्वारा होता रूप में वर्ण किए जाते हैं। दोषों का दमन करने वाले गृहपालक श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी ये अग्निदेव यज्ञों में वेदी पर स्थापित किए जाते हैं। तम त्वावयं पतिमग्नेरयीणां प्रशंसामो मतिभिर्गोतमासा आंशुं नवाजंभरं जयंत प्रातर्मक्षुं धिया वसुर्जगम यात्। हे अग्निदेव, हम गौतम वंशज आपकी अपनी बुद्धि से प्रशंसा करते हैं। अन्न देने वाले, पवित्र करने वाले अश्व की तरह बल संपन्न आप हमें धन प्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और प्रातःकाल यज्ञ में शीघ्र ही पधारें। सूक्त 61 है। ऋषि नोधा गौतम देवता इंद्र छंद तिष्टुपम अस्मा इदु प्रतवसेम तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं महीनायम ऋचिस्मायाधिगवोहमिंद्राय ब्रह्माणिरा तत्तमाम। शीघ्र कार्य करने वाले, मंत्रों द्वारा वर्णनीय, महान कीर्ति वाले, अबाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यान्न अर्पित करते हैं। अस्मा इदु प्रय इव प्रयंसिं भराम्यंगो संवादे सुवृत्ति इंद्राय हृदाम मनसा मनीषां प्रत्नाय पट्टे धियो मर्जयन्तम्। हम उन इंद्रदेव के निमित्त भविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते हैं। शत्रुनाशक इंद्रदेव के लिए हम उत्तम स्तुति गान करते हैं। ऋषिगण उन पुरातन इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र स्तुति करते हैं। अस्मा इदु तमुपमं स्वर्षाम्भराम्यांगघोषमास्येनं मंघिष्ठमक्षोक्तिर्भिर्मतीनां सुवृत्तिभिः सूरिं वावृतत्य। हम महान विद्वान इंद्रदेव को आकृष्ट करने वाली, उनकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों को निर्मल बुद्धि से नाद पूर्वक उच्चारित करते हैं। अस्मा इदु स्तोमं संहिनोमि रथं न तस्तेव तत्सिनायं गिरश्च ग्रीवासे सुवृत्तिन्द्राय विश्वमिमं मेधिरायम्। जैसे त्वष्टा देव रथ का निर्माण करके इंद्रदेव को प्रदान करते हैं, वैसे ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्तुत्य मेघावी इंद्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्रों का गान करते हैं।
अस्मा इदु सप्तमेवं श्रवस्येन्द्रायकं जुह्यासमञ्जय वीरं दानोकसंबन्धधय्य पुरां गुर्तश्रवसं धर्माणम्। अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की कामना से इंद्रदेव के निमित्त स्तोत्रों को वाणी से युक्त करते हैं। हम उन वीर दानशील विपुल यशस्वी शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्रदेव की वंदना करते हैं। अस्मा इदुं त्वष्टं तक्षद्रजं स्वपतपसत्मं स्वयं रणायं वृतस्य चिद्दैतत्येन मर्मं तु जनेशानस्तुजतां कियेधाम। लक्ष्य को भली प्रकाश भेदने वाले शक्तिशाली वज्र को त्वष्टा देव ने युद्ध के निमित्त इंद्रदेव के लिए तैयार किया। उसी वज्र से शत्रुनाशक अति बलवान इंद्रदेव ने वृत्र के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारा। अस्येदु मातुः सवणेषु सद्यो महापितुं पपिवाञ्जार्वत्राम् मुषाय धिष्णु पचतं सहीयान् विद्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ताम्। वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया। उन सर्व मेघों का भेदन किया। अस्मा इदु गणराशि देवपत्नीरिन्द्रायार्कमहे हत्य उभु परिद्यावा पृथिवीं जभ्र उर्विं नास्यते महिमानं परिष्ट। अहि गतिहीनों का हनन करने पर देव पत्नियों ने इंद्रदेव की स्तुति की। इंद्रदेव ने फिर पृथ्वी लोक और द्युलोक को वश में किया। दोनों लोकों में उनके सामर्थ्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता। अस्यैदेव प्ररिरीचे महित्वं दिवस पृथिव्यां पर्यन्तरिक्षात् स्वरालिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरीरमत्रो ववक्षिरणायम्। इंद्रदेव की महत्ता आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित सर्वप्रिय उत्तम योद्धा असीमित बल वाले इंद्रदेव युद्ध के लिए अपने वीरों को प्रेरित करते हैं। अस्यैदेव सवसां सुषन्तं विमृश्चिद्रज्रेण वृत्रमिन्द्र गाणवारा अवनीरमुञ्जतभिं श्रवोदावने सचेता। इंद्रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्र को वज्र से काट दिया और अपहृत गायों के समान रोके हुए जलों को मुक्त किया। हविदाताओं को अन्नों से पूर्ण किया। अस्येदु त्वेषसारन्तं सिन्ध्वा परे यद्वज्रेण सीमयञ्छत् ईशानकृताशुषेदशस्यन्तोर्वीर्तये गाधं तुर्वणिकः। इंद्रदेव के बल से ही नदियां प्रवाहित हुई, क्योंकि इन्होंने ही वज्र से पर्वतों भूखंडों को काटकर प्रवाह पथ बनाकर इन्हें मर्यादित कर दिया है। शत्रुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इंद्रदेव हविदाता को धन देते हुए तुर्वणि अर्थात शत्रुओं से मोर्चा लेने वाले की सहायता करते हैं। अस्मा इदु प्रभरां तो तुजानो वृत्ताय वज्रमिषाण कियेता गोरणं पर्वभिरदातिरश्चैस्यस्त्रयाणास्यपां चरत्यम्। हे इंद्रदेव, अति वेगवान सबके स्वामी महाबली, आप इस वृत्र पर वज्र का प्रहार करें और इसके जोड़ों को तिरछे वज्र के प्रहार से भूमि के समान समतल काट दें। इस प्रकार जलों को मुक्त करके प्रवाहित करें। जल के प्रवाह में वादक पर्वत आदि के जोड़ों को काटकर जल प्रवाह के लिए समतल मार्ग बनाने का भाव है। अस्येदु प्रब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्तः युधे यदिष्णाव आयुधान् निर्धायमानो निर्णाति शत्रुन्। हे मनुष्य, इंद्रदेव के पुरातन कर्मों की आप प्रशंसा करें। युद्ध में वे शीघ्रता से शस्त्रों का प्रहार करके समाज को हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। अस्ये बुभेयां गिरयश्च दोद्रिलहा द्यावा च भूमा जनुषस्तुज्येतेम् उपोवेनस्य जोगुवाण ओणिम सद्यो भुवदिर्यायनोद्धा। इन इंद्रदेव के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी कांपते हैं। नोधा ऋषि इंद्रदेव के श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उनके अनुग्रह से बलशाली हुए थे। अस्माहिदु त्वदनुदाय येषामेको यदन्ने भूरेरिषाण प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सव्यस्वै सुष्वीमावदिन्द्र। बहुत से धनों के एकमात्र स्वामी इंद्रदेव जो इच्छा करते हैं, वही इस तोताओं के द्वारा अर्पित किया जाता है।
इंद्रदेव ने स्वस्व के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले तथा सोमयाग करने वाले एतस ऋषि को सुरक्षा प्रदान की। एवाते हरियोजना सुव्रेक्तेन्द्र ब्रह्माणि गौतमासु अक्रन् एषुं विश्वपेशशं धियं धा प्रातर्मक्षु दिवा वसुर्जगम यात्। हरे रंग के अश्वों से योजित रथ वाले हैं इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने आपके निमित्त आकर्षक मंत्रयुक्त स्तोत्रों का गान किया है। इनका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन वैभव प्रदान करने वाले इंद्रदेव, हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हो। सूक्त 62 है। ऋषि नोधा गौतम देवता इंद्र छंद दृष्टु प्रमन्महे शवसानायं शुष्मांगघोषं गिरवर्ण से अंगिरस्वत् सुवृत्तिभिं स्तुवत ऋग्मीयायार्चा मार्कम नरे विश्रुतायम। हम इंद्रदेव के शक्ति संवर्धक स्तवन से परिचित हैं। शक्ति की आकांक्षा युक्त, श्रेष्ठ वाणियों से संपन्न, ज्ञानवान, शक्ति पराक्रम से विख्यात इंद्रदेव की अंगिरा के सदृश स्तुति मंत्रों से अर्चना करते हैं। प्रभो महे मही नमो भरत्वमांगगुष्यं शवशानाय सामं येनानः पूर्वे पितरः पदज्ञाम् अर्चन्तो अंगिरसोगा अविन्दन्। हे ऋत्विजों, आप महान पराक्रमी इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति एवं समगान करते हुए उनको नमन करें। हमारे पूर्वज ऋषियों अंगिरा आदि ने इसी प्रकार अर्चना द्वारा तेजस्विता को प्राप्त किया था। इंद्रस्यांगिरसां चेष्टो विदत् शर्मा तनया यथासिं बृहस्पतिर्भिर्न दद्रे पृथग्वा समोस्त्रियाभिर्वा वसंत नरः। इंद्रदेव और अंगिराओं की इच्छा से शर्मा ने अपने पुत्र के निमित्त अन्नों को प्राप्त किया। महान देवों के स्वामी इंद्रदेव ने असुरों को मारा, अजल धाराओं को मुक्त किया। जल प्रवाहों को पाकर सभी मनुष्य हर्षित हुए। सस्तुभा सप्त विप्रेश्वरेणान्द्रे स्वयोर्णवग्वै शरणयुभिं फलिकमिन्द्रं शक्रं बलं रवेण दर्यो दशग्वै। ये शक्तिशाली इंद्रदेव स्वरयुक्त उत्तम स्तोत्रों से प्रशंसित, आपने तीव्र उत्कंठा से की गई सप्त ऋषियों की नवीन स्तुतियों को सुना। आपने ही बलशाली मेघों को मारा, जिससे दशों दिशाओं में घोर गर्जना हुई। गृणाणो अंगीरोभिर्दस्मभिर्वरुषा सूर्येण गोभिरन्धा विभूम्याम् अप्रथय इंद्रसानो दिवो रज उपरमस्तभाय। हे इंद्रदेव, आपने अंगिरा ऋषियों द्वारा वर्णित स्तुतियों को प्राप्त किया। आपने दर्शनीय देवी उषा और सूर्यदेव के दीप्तिमान रश्मियों द्वारा तमस्त्रा को दूर किया, भूमि प्रदेश को विस्तृत किया, दिवलोक और अंतरिक्ष को स्थिर किया। तयो प्रयक्षतमस्य कर्मं दस्मस्यं चारुतममस्ति दंश उपह्यरे यदुपरा अपिन्वं मधवर्णसो नद्याश्चतस्त्र। इंद्रदेव के अति प्रशंसनीय, सुंदरतम और दर्शनीय कर्मों में एक यह है कि उन्होंने भूमि के ऊपरी प्रदेश में प्रवाहित 4 नदियों को मधुर जल से पूर्ण किया। यहाँ भूमि के ऊपरी भाग से हिमालय क्षेत्र का बोध होता है। उससे प्रवाहित 4 मुख्य नदियां सिंधु, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के प्रवाहों में बाधकों, अवरोधों को वज्र से काटकर इंद्रदेव ने उन्हें मधुर जल से भर दिया, ऐसा भाव परिलक्षित होता है। द्वैता विवव्रे सनजाम सनीले अयास्य स्तवमानेभिरर्के भगो नमेने परमे व्योमत्र धारयद्रोदसी सुदंशा। अयास्य ऋषि के प्रशंसनीय स्तोत्रों से पूजित इंद्रदेव ने समान रूप से मिले हुए देवलोक को 2 रूपों, पृथ्वी और आकाश में विभक्त किया। सत्कर्मा इंद्रदेव ने उत्तम रूप से व्याप्त आकाश द्वारा सूर्यदेव को धारण करने के सदृश पृथ्वी और आकाश को धारण किया। संन्यादिवं परिभूमा विरूपे पुनर्भुवा युवतीं स्वेभिरेजवे कृष्णेभिरक्तोषां वृषद्भिर्वपुर्भिरां चरतो अन्यान्या। विविध रूप वाली 2 युवतियां उषा और रात्रि अपनी गतियों से आकाश में भूमि के चारों ओर सनातन काल से चलती आई हैं। ये कृष्ण वर्ण रात्रि और दीप्तिमती उषा पृथक पृथक होकर चलती हैं, अर्थात दोनों कभी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। सनेम सख्यम स्वपश्यमान सुनोर्दाधार सवशां सुदंशा आमासु चिद्यतिशे पक्वमन्तः पय कृष्णासु वृषद्रोहिणीषु। उत्तम वृष्टिकारक बल के पुत्र
उत्तम कर्मा स्तोताओं से सर्वदा मित्रता करने वाले हैं इंद्रदेव। आप अपरिपक्व गौओं में भी पौष्टिक दूध को स्थापित करते हैं। कृष्ण वर्ण रोहित वर्ण गौओं में भी श्वेत दूध को स्थापित करते हैं। सनात सनीलम अवनीरवातम व्रता रक्षन्ते अमृता सहोभिम पुरुषसहस्राम जनयो न पत्नी ध्रुवस्यन्ति स्वसारो अह्ययाणम। सदैव साथ रहने वाली अंगुलियां अपने बल से अनेकों सहस्त्रों स्थिर और अविनाशी कर्मों को करती हैं। जैसे लोग पत्नी की इच्छा पूर्ण करते हैं, वैसे ही स्वयं संचालित अंगुलियां अबाध गति वाले इंद्रदेव की इच्छा पूरी करती हैं। सनायुवो नमसा नभ्यो अर्कैर्वसूयवो मतयो दस्म तद्रो पतिम न पत्नी रुषति रुषंतम स्पृशन्ति त्वा शवसा वामन मनीषा। हे दर्शनीय इंद्रदेव, यज्ञ और वैभव की इच्छा से ज्ञानी जन स्तोत्रों द्वारा आपका पूजन और नमन करते हैं। हे बलवान इंद्रदेव, जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को प्रसन्न रखती हैं, वैसे ही की गई स्तुतियां आपको प्रसन्नता प्रदान करती हैं। सनादेव तव रायो गभस्तो न क्षीयन्ते नोपदश्यन्ते तस्मां दिमां वसे क्रतुर्मां इंद्रधीरा क्षिच्छां शचीवस्तव न शचीभिम। हे दर्शनीय इंद्रदेव, सनातन काल से आप अपने हाथों में कभी नष्ट न होने वाले अक्षय ऐश्वर्य को धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आप दीप्तिमान कर्मवान धैर्यवान और सामर्थ्यवान हैं। अपने सामर्थ्य से हमें धन प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करें। सनायते गौतम इंद्रनव्यम तक्षत ब्रह्म हरियोजनायम सुनीताय न शवनाय नोदा प्रातर्मक्षु दिवाय सूर्यजगम्यात्। हे इंद्रदेव, आप सनातन काल से ही स्थित हैं। उत्तम मार्गों से गमन करने वाले तथा अश्वों को नियोजित करने वाले हैं। अपनी स्तुति के लिए गौतम ऋषि के पुत्र नोथा ऋषि ने नवीन स्तोत्रों की रचना की है। बलवान धन की प्रेरणा देने वाले हैं इंद्रदेव, आप प्रातः काल हमारे पास शीघ्र ही आए। सूक्त 63 है। ऋषि नोधा गौतम देवता इंद्र छंदते ष्टुपम तम महाम इंद्रियो हम सुष्मैत्यावम जज्ञान पृथ्वी अमेधा यद्यते विश्वाम गिरयश्चिदप्वाम विवादृहलासः किरणानयजना। हे इंद्रदेव, आप महान हैं। आपने उत्पन्न होते ही इस द्यावा पृथ्वी को अपने बल से धारण किया। आपके भय से सुदृढ़ पर्वतों के समूह भी किरणों के सदृश कांपते हैं। आयत्तरे इंद्र विव्रताम वेराते वज्रम जरिता बाह्योर्धातम येना विहर्यत क्रतो अमित्रान पूरम स्नासि पुरोहुतम पूर्विम। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले तथा बहुतों के द्वारा स्तुत्य है इंद्रदेव, आप जब अपने रथ से विविध कर्म वाले अश्वों द्वारा आते हैं, तब स्तोता आपके हाथों में वज्र को स्थापित करते हैं। आप उसी वज्र से शत्रुओं के असंख्य नगरों को ध्वस्त करते हैं। त्वं सत्य इंद्र धृष्णुरेतान त्वमरे भोक्षाम नर्यस्त्वं शाटम त्वं शुष्णं वृजणे पृच्छ आणो योने कुत्सा यद्यमते सचाहन। हे सत्यवान इंद्रदेव, आप रिपुओं और मनुष्यों के कुशल नायक हैं। शत्रुओं को वश में करने वाले विजेता रूप हैं। आपने महान संग्राम में तेजस्वी युवा कुत्स के सहायक होकर शुष्ण को मारा। तुम हतयदिंद्र चोदे सखा वृत्रम यद्वज्रेण वृषकर्मणुपुनः यद्यसुरवृष्मणः परे चैर्विं दस्युर्योनावकृतो वृथा शाट। हे इंद्रदेव, आपने कुत्स की सहायता कर प्रसिद्ध विजय रूपी धन प्राप्त किया। जल वर्षण करने वाले शत्रु विनाशक वज्रधारी है इंद्रदेव, आपने संग्राम में जब कुत्स के विरोधी वृत्र तथा पूर्ण यश प्राप्त हुआ। तुम हतयदिन्द्रारिषण्यांद्रिलहस्यं चिन्मर्ता नाम जुष्टं व्यस्मदां काष्ठा अर्वते वर्धनेवं वज्रीक्षन्नथिह्यमित्राणम्। हे वज्रधारी इंद्रदेव, मनुष्यों पर क्रोध करने वाले सुदृढ़ शत्रु भी आप पर प्रहार नहीं कर पाते। हे इंद्रदेव, जैसे हथौड़े से लोहे को पीटते हैं, वैसे ही आप हमारे शत्रुओं पर आघात कर उन्हें मारे। हमारे अश्वों के मार्ग को मुक्त करें, अर्थात हमारी प्रगति का मार्ग बाधाओं से रहित हो। त्वं हत्यदिन्द्रारणशातो त्वर्मीलहे नर आजाहवन्तिं तव स्वधाय इयमा समर्यम् उतिर्वाजेष्वत साह्याभूतम्। हे इंद्रदेव,
धन प्राप्ति और सुख प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले युद्ध में मनुष्य अपनी सहायता के लिए आपका आवाहन करते हैं। हे बलों के धारक इंद्रदेव, संग्राम में योद्धाओं को आपकी सामर्थ्य प्राप्त होती है। त्वं हत्यदिन्द्र सप्त युद्धान् पुरो वज्रेण्य पुरो कुत्साय दर्द बर्हिण यत सुदासे वृथाम वर्गहो राजन वरीव पूर्वे का। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने पुरुकुत्स के लिए युद्ध करते हुए शत्रु के साथ नगरों को तोड़ा और सुदास के लिए शत्रुओं को कुश के समान अनायास काट दिया। आपने ही पुरु के लिए धन प्रदान किया। त्वं त्यां न इंद्रदेव चित्राम स्मापो न पीपयः परिज्मना यया सूर प्रत्यस्मभ्यं यांसिम तमन मूर्जन विश्वदक्षरध्याय। हे महान बलशाली इंद्रदेव, जल को बढ़ाने के सदृश हमारी भूमि में चारों ओर अन्नों की वृद्धि करें। जलों को सर्वत्र बहाने के समान हमें अन्नों को प्रदान करें। अकरित इंद्र गौतमेभिर्ब्रह्मण युक्तां नमसा हरिभ्यां सुपेश संवाजमाभरान प्रातर्मक्षुधिया वसुर्जगम्यात्। हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने अश्वों से संपन्न आपके निमित्त स्तुति मंत्रों की रचना की। इन श्रेष्ठ स्तोत्रों को गाकर आपका सत्कार किया। हे इंद्रदेव, आप हमें श्रेष्ठ बल दें और धनों को प्राप्त करने की बुद्धि दें। प्रातः यज्ञ की वेला में हमें आप शीघ्र प्राप्त हों। सूक्तम 64 है। ऋषि नोधा गौतम देवता मरुद्गण छंद जगति 15 त्रिष्टुप है। वृष्णे शर्धाय सुमुखाय वेदसे नोधा सुवृत्तिं प्रभरा मरुद्य अपोनधीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विदथे स्वाभुव। हे नोधा शोधकर्ता ऋषि, बल पाने के लिए, बल वृद्धि के लिए, उत्तम यज्ञ संपादन के निमित्त और मेघा प्राप्ति के निमित्त मरुदगणों की श्रेष्ठ काव्यों से स्तुतियां करें। यज्ञों में हम होता हाथ जोड़कर हृदय से उनकी अभ्यर्थना करते हैं और जल सिंचन के सदृश उत्तम वाणियों से मंत्रों का गायन करते हैं। तेजगीरे दिवरिश्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपस पावकासः शुचय सूर्या इव सत्त्वानुनाद्रप्सिनो घोरवर्षस। वे महान सामर्थ्यवान प्राणों को रक्षा करने वाले, जीवन में पवित्रता का संचार करने वाले, सूर्य सदृश तेजस्वी सोम पीने वाले, विकराल शरीरधारी मरुदगण रुद्रदेव के मरण धर्मा गणों के समान मानो दिव्य लोक से ही प्रकट हुए हैं। युवान रुद्राम अजराभोग धनो वक्षुरग्रीगा व पर्वता इवं दृढ़हा चिद्दिश्वा भुवनानि पार्थिवां प्रचयावयन्तीं दिव्यानि मज्मना। युवा शत्रुओं के लिए रुद्र रूप, अजर, कृपण हंता, अबाध गति से चलने वाले मरुदगण पर्वत के सदृश अभेद्य हैं। पृथ्वी और द्युलोक के सभी प्राणियों को अपने बल से यह विचलित कर देते हैं। चित्रैरज्जिभिर्वपुषे व्यपंजते वक्षसु रुक्माम् आधिं ये तीरे शुभम् अंशेष्वेषां निमृक्षुर्षयः साकं जज्ञिरे स्वधया दिवो नरः। शरीर की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से विविध अलंकारों से सुसज्जित ये मरुदगण विशेष रूप से आकर्षक हैं। वक्ष पर शोभा के निमित्त ये स्वर्णाभूषण धारण कर किए हैं। इन मरुतों के कंधों पर रखे अस्त्रों की दीप्ति सर्वत्र प्रकाशित होती है। ये वीर पुरुष आकाश में अपने बल से उत्पन्न हुए हैं। ईशान कृतो धुनयो ऋषादसो वातान विद्युस्तविषीभिरकृत दुहन्त्युदर दिव्यानि धौतयो भूमिं पिन्वन्तीं पयसा परिज्र्या। ऐश्वर्य देने वाले स्वामी, शत्रु को कंपित करने वाले, हिंसकों का नाश करने वाले ये मरुदगण अपने सामर्थ्य द्वारा वायु और विद्युत को उत्पन्न करते हैं। सर्वत्र गमन कर शत्रुओं पर आघात करने वाले ये वीर आकाशीय मेघों को दुहकर भूमि को वर्षा के जलों से तृप्त करते हैं। मरुदगण वायु और विद्युत को उत्पन्न करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मरुत एक संकल्प युक्त सूक्ष्म प्रवाह है। विज्ञान के सूक्ष्म कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रवाह की अवधारणा वेद की इस उक्ति को कुछ स्पष्ट कर सकती है। पिनवन्त्यपो मरुतं सुदानवः पयो कृतवद्विदधे स्वाभुव अन्त्यं नमिहेऽपि नयन्तीं वाजिनमुत्सं दुहन्ति अस्तनयन्तमक्षितम्।
उत्तम दानी सामर्थ्यवान मरुदगण यज्ञों में घृत, दुग्ध आदि रसों और जलों का सिंचन करते हैं। अश्वों को घुमाने के समान वे बलशाली मेघों का सम्यक रूप से दोहन करते हैं। महिषासो मायिनश्चित्रभानवो गिर्यो नस्तस्वतवसोरघोष्यद मृगा इव हस्तिना खादथा वना यदा ऋणेषु तवेशीरयुगत्वम्। हे मरुद्गण, आप महिमावान विभिन्न दीप्तियां छोड़ने वाले प्रपंची पर्वतों के समान अविद्य बल से वेग पूर्वक गमन करने वाले हैं। आप हाथियों और मृगों के समान वनों को खा जाने वाले हैं, क्योंकि अपने बल से लाल वर्ण वाली घोड़ियां अग्नि ज्वालाओं को रथ में यज्ञ में नियोजित प्रकट करते हैं। सिंह इव नरतिं प्रचेतसः पिशा इवं सुपीशो विश्ववेदसः क्षपो जिन्वन्तः पृषतेर्भिर्षेरेष्टिभिः समेत सबाधः शवसा। ये वीर मरुदगण सिंहों के समान गर्जनशील, प्रकृष्ट ज्ञानी, उत्तम बलवान पुरुषों के समान संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। ये वीर शत्रु को छत विछत करने वाले, पीड़ित जनों की रक्षा कर उन्हें संतुष्ट करने वाले, धब्येदार घोड़ियां और हथियारों से सुसज्जित होकर चलने वाले, अक्षत बल और उग्र रूप धारण करने वाले हैं। रोदसी आवदता गणश्रियो नृषा च सूरा सवसाहि मन्यवः आवन्दुरेष्वमतिर्नदर्शतां विद्युत्रतस्थो मरुतो रथेषु वः। सबकी रक्षा करने वाले वीर, पराक्रमी, अक्षय उत्साह से संपन्न हे शोभायमान मरुदगणों, आप आकाश और पृथ्वी को अपनी गर्जना की गूंज से भर दें। रथ में विराजित होने से आपका तेजस्वी प्रकाश विद्युत वत्र सर्वत्र फैल गया है। विश्ववेदसोम्रैभिं समोकसः सम्मिश्लाशस्तविषीभिर्विरप्सिनः अस्तार इंशुं दधिरे गभस्त्योरनन्तशुष्मा वृषखादयो नरः। अनेक धनों से युक्त, संपूर्ण धनों के स्वामी, समान स्थान से उद्भृत, विविध बलों से युक्त, विशिष्ट सामर्थ्य वाले, अस्त्र प्रहारक, अनंत सामर्थ्यवान तथा पुष्ट अन्नों के भक्षक वीर मरुदगण अपने बाहुओं में विशिष्ट बल धारण करते हैं। हिरण्येभिं पविभिं पयोवृत्तम् उज्जिघ्नतम् आपत्योणन पर्वतान् मखा अयासः स्वश्रितो ध्रुवच्युतो दूधाघृतो मरुतो भ्राजदृष्ट्या। जलों को बढ़ाने वाले पूजनीय, द्रुत गति वाले, स्पंदन युक्त अडिग पदार्थों को हिलाने वाले, अबाध गति वाले तीक्ष्ण अस्त्र धारक वीर मरुदगण स्वर्णिम रथ के चक्रों से, वात्या चक्र से मार्ग में आए हुए मेघों को उड़ा देते हैं। ग्रीष्म पावकं वनीनं विचर्षणि रुद्रस्य सोनु हवसा गृणीमसि रजस्तुरं तव सम्मारुतं गणामृजेशेण वृषणं सश्चत श्रियम्। संघर्ष शक्ति वाले पवित्र कर्ता वनों में संचरित होने वाले विशेष चक्षु वाले रुद्र के पुत्र रूप मरुदगणों की हम स्तुति करते हैं। हम सब अति वेगवान, धूल उड़ाने वाले, बलवान, वीरवान तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले मरुदगणों के आश्रय को प्राप्त करें। प्राणु समर्थ सवशाम जनाम अतीतस्थो व उते मरुतो यमावत अर्वद्भिर्वाजं भरते धनान्भिरापृच्छयं क्रतुमां क्षेति पुष्यतिम्। हे मरुदगणों, आपके रक्षण सामर्थ्य द्वारा रक्षित मनुष्य सब लोगों से अधिक बल पाकर स्थिर होता है। वह अश्वों द्वारा अन्न और मनुष्यों द्वारा धनों को प्राप्त कर उत्तम यज्ञ द्वारा प्रशंसित होता है। चरकृत्यं मरुत पृत्सुं दुस्तरं द्युमन्तं सूक्ष्मं मधवत्सुधत्तं धनस्पृतमोकथ्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमा। हे मरुदगणों, हम कार्यों में समर्थ, युद्धों में अजय, दीप्तिमान बलों से युक्त तथा वैभवशाली हों। हम श्रेष्ठ धन वैभव से संपन्न, सर्वहितकारी होकर प्राप्त करें। न स्थिरं मरुतो वीरवन्तमृति साहं रयिमस्मासु तत्तं सहस्रिणं शतिनं सुषुवासं प्रातर्मक्षुं धिया वसुर्जगम्यात्। हे मरुदगणों, आप हमें शत्रुओं को जीतने वाली विरोचित अस्थायी सामर्थ्य प्रदान करें। हम में असंख्य धनों को स्थापित करें। प्रातःकाल यज्ञ में
आप हमें शीघ्र प्राप्त हों। सूक्त 65 है। ऋषि पराशर शाक्य। देवता अग्नि है। छंद है द्विपदा विराट। पश्वानतायं गुहां च तन्तं नमो युजानं नमो बहन्तं सजोषा धीरा पर्गैरणुगमत्रूपं तवासिदन् विश्वे यजत्राम। हे अग्निदेव, पशु चुराने वालों के पद चिन्हों के साथ जाने वाले मनुष्य के समान सभी बुद्धिमान देवगण आपके अनुगामी हो। सभी याजकगण आपके चारों ओर बैठकर कुंड रूप गुहा में स्तुतियों के साथ आपको प्रकट करते हैं। आप उनकी हवियों को देवों तक पहुंचाने वाले तथा देवों को उनसे नियोजित करने वाले के रूप से सम्मानित किए जाते हैं। ऋतस्य देवा अनुव्रताम गुरुभूत परिष्ठिद्यौर्ण भूमा वर्धन्ति माप पण्वासुषेष्वीमृतस्यं योना गर्भे सुजातम। देवगणों ने अग्निदेव को भूमि में चारों ओर खोजा। अग्निदेव जल प्रवाहों के गर्भ से उत्पन्न हुए। उत्तम स्तोत्रों से उनके सम्यक प्रकार से वृद्धि हुई। देवों ने अग्निदेव के कर्मों का, उनके प्रेरणाओं का अनुगमन किया और भूमि को स्वर्ग के समान सुखकारी बनाया। यह तथ्य सर्वमान्य है कि मनुष्य जैसे अग्नि ऊर्जा को प्रकट कर, जल से अग्नि ऊर्जा को प्रकट कर उसका उपयोग सीखा, तभी से अनेक सुख सुविधाओं का विकास क्रांतिकारी ढंग से हुआ। पुष्टिर्ण रणवाक्षेतीर्णं पृथ्वी गिरीर्णं भुजमच्छोदो न शंभुम् अत्योनाजमन्तसर्गप्रतक्तः सिन्धुर्नच्छोदक इं वराते। ये अग्निदेव इष्टफल प्राप्ति के समान रमणीय, भूमि के समान विस्तीर्ण, पर्वत के समान पोषक तत्व प्रदाता, जल के समान कल्याणकारी, अश्व के समान अग्रणी वाहक तथा समुद्र के समान विशाल हैं। इन्हें भला कौन रोक सकता है। जामिहि सिन्धूनां भ्रातेवं स्वस्त्रामिभ्यान् राजा वनान्यतिं यद्यात्तजूतो वना व्यस्तादग्निर्हं दाति रोमा पृथिव्या। ये अग्निदेव बहिनों के लिए भाई के समान जलों के भ्राता रूप हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा के समान ये वनों को नष्ट भी कर देते हैं। जब ये वायु से प्रेरित होकर वनों की ओर अभिमुख होते हैं तो भूमि के बालों के सदृश वृक्ष वनस्पतियों का नाश कर देते हैं। स्वसेत्यप्सु हंसो न सीदन् कृत्वां चेतिष्ठो विषामो शर्भोत् सोमो न वेदामृत प्रजात पशुर्न शिष्टां विभुर्दुरेवाम्। ये अग्निदेव जल में बैठकर हंस के समान प्राण को धारण करते हैं। ये उषा काल में उठकर अपने कर्मों से प्रजाओं को चैतन्य करते हैं। ये सोम की भांति वृद्धि करने वाले शिशु के समान चंचल तथा यज्ञ से उत्पन्न होकर दूर तक प्रकाश फैलाने वाले हैं। जल में प्राणों को धारण करने की क्षमता है। जल के माध्यम से दिए गए शाप वरदान में जल ही के साधक के प्राण को आरोपित करता है। शरीर के प्रवाहों, रक्त रसों, हार्मोन्स आदि के माध्यम से ही मनुष्य का प्राण सक्रिय होता है। यह क्षमता जल प्रवाहों में स्थित सूक्ष्म अग्नि के कारण ही है। सूक्त 66। ऋषि पराशर शाक्य हैं। देवता अग्नि। छंद द्विपदा विराट हैं। रहिर्ण चित्रां शुरो न संद्रिगायुर्ण प्राणो नित्यो न शोणो तक्वा न भूर्णिर्वणास शक्तिं पयो न धेनो शुचिर्विधा विभावाम। ये अग्निदेव स्मरणीय धन के समान विलक्षण, ज्ञानी के समान सम्यक दृष्टा, जीवन के समान प्राण प्रदाता, पुत्र के समान हितकारी, अश्व के समान द्रुतगामी तथा गाय के समान उपकारी हैं। ये वन के काष्ठों को जलाकर विशेष प्रकाश युक्त होते हैं। दाधार क्षेम मोको नरणवो यवो न पक्वो जेता जनानाम ऋषिर्णस्तुभ्यां विक्षु प्रशस्तो भाजी न प्रेतो वयो दधातिम। गृह के समान रमणीय, अन्न के समान परिपक्व, प्रजाजनों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले, ऋषि के समान स्तुत्य तथा प्रजाओं द्वारा प्रशंसित अग्निदेव लोगों के कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं। उत्साहपूर्ण होता के समान प्रजा के हित में ही वे जीवन समर्पित करते हैं। दुरोप शोची क्रतुर्ण नित्यो जायेव योना वरम विश्वस्मय चित्रो यत भ्रात क्षवेतो न भिक्षुम रथो न रुक्मिम त्वेष समत्सुम। असहनीय तेजों से युक्त कर्मशील के समान नित्य शुभ कर्मा, अद्भुत दीप्ति युक्त शुभ्र प्रकाश से प्रकाशमान, प्रजाओं में रथ के समान शोभायमान ये अग्निदेव स्त्रियों द्वारा घर में सुख देने के समान सबके सुखदाता हैं।
यज्ञों में स्वर्णिम तेजों से संयुक्त होते हैं। सेनेव सृष्टाम दधात्यस्तुर्णदित्योत्तवेश प्रतीकाम यमो हजातो यमो जनित्वम जारः कनेनाम पतेर्जनीनाम। ये अग्निदेव आक्रामक सेना के समान बलधारक, विद्युत अस्त्र के प्रहार के समान प्रचंड वेग और तेजों के धारक हैं। जो उत्पन्न हुए हैं या जो उत्पन्न होंगे उनके नियंता अग्निदेव हैं। अग्निदेव कन्याओं का कौमार्य समाप्त करने वाले और विवाहिता के पति हैं। कन्या अग्निदेव की परिक्रमा करने के बाद विवाहिता स्त्री बनती है, इसलिए अग्निदेव को कौमार्य हर्ता कहा गया है। स्त्रियां पति के साथ नित्य ही गार्हपत्य अग्नि का पूजन करती हैं, इस दृष्टि से उन्हें विवाहिता का पति कहा गया है। तम वश्चराथां वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इत्यं सिन्धुर्नश्चोद प्रणिचैर्नोन्वन्तं गाव स्वदृशिकेम। जैसे गौएं सूर्यास्त होने पर पुनः अपने घर को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार हम संतानों और पशुओं से युक्त होकर अग्निदेव को प्राप्त होते हैं। जल के प्रवाहित होने के सदृश अग्नि ज्वालाओं को प्रवाहित करते हैं, उनके दर्शनीय किरणें आकाश में ऊंची उठती हैं। सूक्त 67 है। ऋषि पराशर शाक्यत्य देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट। वनेषु जायुर्मतेषु मित्रो वृणीत श्रुष्टिं राजे वाजुर्यं क्षेमो न साधुं क्रतुर्ण भद्रो भुवत्स्वाधिहोल्ता हव्यवाटम। जैसे राजा सर्वगुण संपन्न वीर पुरुष का वर्ण करते हैं, वैसे ही अग्निदेव यजमान का वर्ण करते हैं। जंगल में उत्पन्न मनुष्यों के मित्र रूप, रक्षक सदृश कल्याण रूप, होता और हविवाहक या अग्निदेव सम्यक रूप से कल्याणप्रद हैं। हस्ते दधानो निर्मणा विश्वान्यमे देवान् धात गुहा निषेदन् विदन्ति मत्र नरोऽर्थेयन्ता हृदयतष्टान् मंत्राम् अशंसन्। ये अग्निदेव समस्त तनों को हाथ में धारण करते हैं। गुहा प्रदेश यज्ञ कुंड में स्थित हुए इन्होंने देवों को शक्ति संपन्न बनाया। मेघावी पुरुष हृदय से उत्पन्न मंत्र युक्त स्तुतियों द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट करते हैं। मंत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए केवल वाणी ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ हृदय अंतःकरण की शक्ति जोड़नी चाहिए, जो तप साधना द्वारा जागृत की जाती है। अजौनुच्छादाधार पृथ्वीं तस्तंभद्यां मंत्रे विसत्यं प्रिया पदानि पश्वो निपाहिं विश्वायुरग्नय गुहा गुहं गा। ये अजन्मा अग्निदेव सूर्य रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष को धारण किया, अपने सत्संकल्पों से देवलोक को भी स्तंभ सदृश स्थिर कर किया है। हे अग्निदेव, आप पशुओं के प्रिय स्थानों को संरक्षित करें। आप संपूर्ण प्राणियों के जीवन आधार होकर गुह्य अव्यक्त प्रदेश में सुशोभित हैं। यं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्यं बीयेच्रितन्तयिता सपन्तम् आदित्वसूनीं प्रववाचास्मै। जो गुह्य अग्निदेव को जानते हैं, जो यज्ञ में अग्निदेव को प्रचलित कर धारण करते हैं और स्तुति करते हैं, उन स्तुताओं को अग्निदेव धन प्रदान करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो विभिन्न पदार्थों काष्ठ, कोयला, अणु आदि में गुप्त रूप से विद्यमान अग्नि को जानकर प्रज्वलित कर प्रयुक्त कर सकते हैं, वे धन संपन्न बनते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वियो विरुत्सुम्रोधन्महितवोत प्रजा उत प्रशुष्वन्तः चित्तीरपां दमे विश्वायो सद्देव धीराः सन्माय चक्रो। जो अग्निदेव औषधियों में अपनी महत्ता स्थापित करते हैं और लताओं से पुष्प फल आदि को प्रकट करते हैं। ज्ञानी पुरुष जलों में अंतः स्थापित उन अग्निदेव की पूजा कर घर में आश्रय लेने की तरह उनका आश्रय प्राप्त करते हैं। यह विज्ञान सम्मत है कि वनस्पतियों वृक्षों में सूर्य ऊर्जा के प्रभाव से ही रस परिपक्व होता है, तभी उनके गुण फूल फल आदि प्रकट होते हैं। सूक्त 68 है। ऋषि पराशर देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट। त्रेणष्टुपस्थादिवं भूरन्युः स्थातुश्चरथमक्तुर्व्योर्णोत् परि यदेषामेको विश्वेषां भुवद्देवो देवानां महित्वम्। सर्वपालक अग्निदेव स्थावर और जंगम वस्तुओं को परिपक्व करने के लिए आकाश को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने रात्रियों को अपनी रश्मियों से प्रकाशित किया और संपूर्ण देवों की महत्ता को प्राप्त करके वे अग्रणी हुए। सूर्यों स्वप्रकाशित तारागणों से उत्पन्न किरणें
ग्रहों उपग्रहों पर स्थित जड़ चेतन पदार्थों को परिपक्व करके परावर्तित होकर आकाश में फैलती हैं। उस परावर्तित प्रकाश से रात्रि प्रकाशित होती है। अदिते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्कात् देव जीवो जनिष्ठा भजन्त विश्वे देवत्वं नाम ऋतं सपन्तो अमृतमेव। हे अग्निदेव, जब आप सूखे काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न हुए तब सभी देवगणों ने यज्ञ कार्य संपन्न किए। हे अविनाशी देव, आपका अनुगमन करके ही वे देवगण देवत्व को प्राप्त कर सके हैं। ऋतस्य प्रेषामृतस्य तेर्विश्वायुर्विश्वे अपांश चक्रो यस्तुभ्यं दाशाद्यो वाते शिक्षा तस्मै चिकित्वा नरयिं दयस्व। ये अग्निदेव यज्ञ की प्रेरणा प्रदान करने वाले और यज्ञ के रक्षक हैं। ये अग्निदेव ही आयु हैं, इसलिए सभी यज्ञ कर्म करते हैं। हे अग्निदेव, जो आपको जानकर आपके निमित्त हवि देता है उससे आप जानकर हवि प्रदान करें। होता निषत्तो मनोरपत्ते सचिन्वासं पतिं रयीणाम् इच्छन्तरे तो मिथस्तनुषुं संजानात स्वैर्दक्षैरमूरा। मनुष्य में होता रूप में विद्यमान ये अग्निदेव ही प्रजाओं और धनों के स्वामी हैं। शरीरस्थ अग्नि का वीर्य से संबंध जानकर मनुष्य ने संतान उत्पत्ति की इच्छा प्रकट की और उन अग्निदेव की सामर्थ्य से संतान को प्राप्त किया। आयुर्वेद में वीर्य से ओज की उत्पत्ति कही गई है। वीर्य में भ्रूण सृजन के प्राण ऊर्जा का रहस्य समझकर इच्छित संतान प्राप्त की जा सकती है। पितुर्नपुत्रां क्रतुं जुषन्तं शोषण्ये अस्यं शासं तुरास वीराय अर्णोरपुरुक्षुं पिपेशनाकं स्त्रिभिर्दमूना। पिता का आदेश मानने वाले पुत्रों के सदृश जिन मनुष्यों ने इन अग्निदेव की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही पालन कर कार्य संपन्न किया, उनके लिए अग्निदेव ने विपुल अन्न और धन के भंडार खोल दिए। यज्ञ कर्मों में मर्यादित अग्निदेव ने नक्षत्रों से आकाश को अलंकृत किया। ऊर्जा के जड़ पदार्थ परक प्रयोगों में भी अग्नि, विद्युत आदि के प्रयोग के कठोर अनुशासन है। उनका अनुपालन करने से ही लाभ होता है। उनका अनुपालन तुरंत करने का संकेत है। राकेट संचालन में सेकंड के 1000वें भाग की भी देर असह्य होती है। यज्ञ चेतन प्रयोगों में भी इसी प्रकार के अनुशासनों का अनुपालन अभिष्ट है। सुप्तम षट ऋषि पराशर शाक्य शाकत्य देवताग्नि छंद द्विपदा विराट। शुक्र शुक्वाम उषो न जार प्रपा समीचिम दिवो न ज्योति परिप्रजात कृत्वा बभूथम भुवो देवानां पिता पुत्र सन। हे अग्निदेव, आप उषा प्रेमी सूर्यदेव के समान दीप्तिमान हैं। प्रकाशमान सूर्यदेव की ज्योति के समान तेजस्वी होकर अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को पूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, उत्पन्न होकर आपने अपने कर्म से सारे विश्व को व्याप्त किया। आप देवों द्वारा उत्पन्न पुत्र रूप होकर भी उन्हें हवि आदि देकर उनके पिता रूप हो जाते हैं। वेद अदृप्तो अग्निर्विजाननुर्धणं गुणां स्वाद्यां पितॄणां जनैन शैव आहूर्य सन्मध्ये निशितो रणवो दुरोणे। अहंकार रहित बुद्धि से कर्तव्यों को जानने वाले, गौ दुग्ध के समान स्वादिष्ट अन्नों को देने वाले अग्निदेव यजमानों द्वारा बुलाने पर आकर यज्ञ के माध्यम में प्रतिष्ठित होकर शोभा पाते हैं और उन याजकों को सुख प्रदान करते हैं। पुत्रो न जातो रणवो दुरोणे वाजी न प्रीतो विश्वो वितारित विशो यदृह्ये निर्भीषणीलाम अग्निर्देवत्वं विश्वान यस्य। घर में उत्पन्न हुए पुत्र के समान सुखदायक अग्निदेव हर्षान्वित अश्वों की तरह मनुष्यों को दुख से पार लगाते हैं। जब मनुष्यों के साथ हम देवों का आवाहन करते हैं तब ये अग्निदेव दिव्य प्रेरणाओं से समन्वित होकर दिव्यता को धारण करते हैं। न किष्ट एता व्रता विनन्तिं निर्भयो यदिव्यं सृष्टिं चकर्थ तनु ततो तदंसो यदहन समानैर्निभेयद्युक्तो विवेरपांसिम। हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों के आप सहायक होते हैं वे आपके नियमों को तोड़ नहीं सकते। आपने ही मनुष्यों से युक्त होकर पाप रूपी राक्षसों को मार गिराया। यह आपका श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है। दैवी शक्तियां अपनी ही शर्तों पर सहायता देती हैं। शिष्टाचार अथवा दबाववश उनके नियम बदलते नहीं हैं। कुशो न जारो बिभ्रावस्त्रं संज्ञात रूपश्चिके तदस्मै तम न बहन्तो दुरो व्यवृण्वन्ति
वन्नवन्तं विश्वे स्वदृशिके। उषा प्रेमी सूर्यदेव के समान दैदीप्यमान प्रकाशित और प्रख्यात अग्निदेव इस हविदाता पुरुष को जाने। हवियुक्त होकर यज्ञ द्वार को खोलकर ये अग्निदेव संपूर्ण आकाश में दसों दिशाओं में व्याप्त होकर उधर विगति प्राप्त करते हैं। सूक्त 70 है। ऋषि पराशर शाकत्य देवता अग्नि छंद द्विपदा विराट है। वनेम पूर्वीरयोर्मनीषाम् अग्नि सुशोको विश्वान्यस्य आदैव्यानि व्रता चिकित्वाणां मानुषस्य जनस्य जन्म। हम अग्निदेव से अपार धन वैभव की कामना करते हैं। उत्तम तथा प्रकाशित ये अग्निदेव देवों और मनुष्यों के कर्मों तथा मनुष्य जन्म के रहस्य को जानकर सब में व्याप्त हैं। गर्भो यो अप्पाम गर्भो वनानम गर्भश्च स्थातम गर्भश्च रत्थम अद्रौचितस्मा अंतर्दुरोणे विषाम्न विश्वो अमृत स्वादे। ये अग्निदेव जलों के गर्भ में, वनों के गर्भ में, जंगम और स्थावरों के गर्भ में विद्यमान है। ये उत्तम कर्मा और अविनाशी अग्निदेव सभी प्रजाओं को राजा के समान आधार देते हैं। अतः लोग अग्निदेव को घर में और पर्वतों में भी हवि प्रदान करते हैं। सहि क्षपावम अग्निम रयीणाम दाशद्य अस्माम अरम सुप्तः एता चिकित्वो भूमा निपाहिम देवानाम जन्म मर्ताश्च विद्वान। अग्निदेव के उत्तम मंत्रों से जो याजक स्तुति करते हैं उन्हें वे निश्चय ही वैभव प्रदान करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप देवों और मनुष्यों के जीवन रहस्यों को जानने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा करें। वर्धान्यम पूर्वीं क्षपोभिरूपास्थातुश्चरतमृत प्रवीतम अराधिहोता स्वनिर्षतः कृण्वन् विश्वान्यपांसि सत्याम। विविध रूपों वाली देवी उषा और रात्रि जिन अग्निदेव को प्रवृत्त करती हैं, स्थावर वृक्षादि और जंगम मनुष्य आदि भी यज्ञ रूप उन अग्निदेव को प्रवृत्त करते हैं। अग्निदेव को होता रूप में प्रतिष्ठित कर लोग उन्हें यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा हवि समर्पित करके पूजते हैं। गोषु प्रशस्तिं वनेषु देशे भरन्त विश्वे बलिं स्वर्ण वित्वा नरः पुरुत्रास पर्यन् पितुर्नं जिर्वेर्वेदो भरन्तम्। हे अग्निदेव, आप वनों और गौओं में पुष्टिकारक पदार्थों को भी स्थापित करें। सभी मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य श्रेष्ठ अन्नों और धनों से पूर्ण करें। हम आपको विविध प्रकार से पूजते हैं। जैसे पिता पुत्र को धन से पूर्ण करता है, वैसे ही हम आपसे धन पाते रहे हैं। साधुर्नगृद्धनुरस्तेव सूरो जातेव भीमस्तवेश समत्सु। यह अग्निदेव उत्तम देव पुरुष के सदृश पूज्य, अस्त्रों का प्रहार करने वाले के सदृश वीर, आक्रांता के सदृश विकराल और संग्राम काल में तेजस्विता की प्रतिमूर्ति होते हैं। सूक्त 71 है। ऋषि पराशर शाकत्य देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। उपप्रजीर्णवन्नुषतीरुषन्तं पतिं नित्यं जनयः सनीलं स्वसारस्याभिमरुषीमजुश्रश्चित्रमुच्छन्ति मुषसं न गाव। पतिव्रता स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति को प्राप्त कर उन्हें प्रसन्न करती हैं, वैसे ही हमारी अंगुलियां मिलकर अग्निदेव को सम्यक प्रकार से प्रसन्न करती हैं। श्याम वर्ण, पुनः पीत वर्ण और अरुणिम वर्ण वाली विलक्षण उषा के किरणें जैसे सेवा करती हैं, वैसे ही हमारी अंगुलियां अग्निदेव की सेवा करती हैं। बीलूचिदलहा पितरो न उक्थैरद्रिरुजत्रंगरिगिरसौरवेणं चक्रो दिवो बृहतो गातुमस्मे अहस्वभिर्विदुः केतुमुस्त्र। हमारे पितर अंगिरा ने मंत्रों द्वारा विकराल और सुदृढ़ पर्वताकार अज्ञान अंधकार रूपी असुर को शब्द मात्र से नष्ट किया। तब आकाश मार्ग में ज्योति रूप सूर्य और ध्वज रूप प्रकाश किरणों से संपन्न दिवस को हमने प्राप्त किया। तत्तम धन्यन्नस्य धेति मादिदयो दिधेस्वो विवृत्र अदृश्यन्तिरपसो यानतयच्छाम देवां जन्म प्रयसां वर्धयन्ति। शाश्वत सत्य रूप यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने उसकी तेजस्विता को धन के सदृश धारण किया। अनंत धन को तेज और पुष्टि को धारण करने के इच्छुक प्रजाओं ने हवियों से देवों को पुष्ट करते हुए अग्निदेव को प्राप्त किया। मथितदिं विवृतो मातरिस्वां गृहे गृहे सेतु जेन्यो भूतम् आदिं राज्ञेन सहीयसे सचाम सन्नाम दुत्यं मृगवाण विवायम। वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव शुभ्र ज्योति के रूप में प्रत्येक गृह अर्थात शरीर में प्रतिष्ठित हुए। पुनः भृगुवंशीय ऋषि ने
देवों तक हवि पहुंचाने वाले दूत देवत्व प्राप्ति के माध्यम के रूप में माना, जैसे कोई राजा मित्र राजा के दूत द्वारा संपर्क करता है। बाहर अग्नि के प्रज्वलन तथा शरीरों में रस परिपाक मेटाबॉलिज्म के लिए वायु के संयोग की अनिवार्यता पदार्थ विज्ञान भी मानता है। महे यत्पित्र एरसं दिवे करवत सरत प्रसन्याश्चिकित्वान् सृजदस्तां धृषतां दित्युमस्मै स्वायां देवो दूहि तरिं त्वेषीं धातम। महान और पोषण प्रदान करने वाले देवों के निमित्त कौन सज्जन और कौन ज्ञानी हव्य रूप सोम रसों को अग्नि में देने से पलायन कर सकता है। ये अस्त्र चलाने में कुशल अग्निदेव अपने धनुष से उन पर बाणों का प्रहार करते हैं और सूर्य रूप में अपनी पुत्री उषा को तेज धारण कराते हैं। स्व आयस्तुभ्यं नम आविभातिं नमो वदाशा दुषतो अनुद्युन् वर्धो अग्ने वयो अस्य देवर्हां या सद्रायं शरथं यम जुनासिम। हे अग्निदेव, जो याजक आपको घर में प्रदीप्त करता है और प्रतिदिन आपकी कामना करते हुए स्तुति युक्त हवि देता है, उसे आप दुगने बल और आयु से बढ़ाएं। जो आपकी प्रेरणा से रथ सहित युद्ध में जाता है, जीवन संग्राम में संघर्ष करता है, वह धन से युक्त होता है। अग्निम विश्वम अभिपृच्छ सचन्ते समुद्रम न स्त्रवत सप्तयद्धि न जामिर्भिर्विचिकीते वयोनुविधाम देवेषु प्रमत्तिम चिकित्वान्। जैसे सातों महान नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, वैसे ही हमारा संपूर्ण हविष्यान्न अग्निदेव को प्राप्त होता है। अन्य महान देवों के लिए यह हविष्यान्न पर्याप्त है या नहीं, हम यह नहीं जानते, अतः आप अन्नादि वैभव हमें प्रदान करें। आयदिशे नृपतिं तेज आनटच्छोचिरेतो न सिक्त द्यौरभिके अग्नि शर्धमनवत्यं युवानं स्वत्यं जनयत सुदयच्चम। अग्नि का जो शुद्ध और प्रदीप्त तेज अन्न आदि के पाचन के लिए यजमान आदि में व्याप्त है, उस तेज से युक्त रेतेस को प्रकृति रूपी उत्पत्ति स्थल में स्थापित करके अग्निदेव अभिष्ट पोषण रूप संतानों को जन्म दे और उस बलवान अनिद्य तरुण शोभन कर्मा संतान को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें। मनोनुयोधन सद्यम यत्येक सत्रासुरो स्व ईशे राजानां मित्रा वरुणां सुपाणि गोषं प्रियमृतं रक्षमाणम्। मन के सदृश गति वाले सूर्य रूप मेघावी अग्निदेव एक सुनिश्चित मार्ग से गमन करते हैं और विविध धनों पर आधिपत्य रखते हैं। सुंदर भुजाओं वाले मित्रा वरुण गौओं में उत्पन्न और अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हैं। मानो अग्ने सखा पित्र्याणि मां प्रमस्मिष्ठाम् अभिविदोष कविः सन् नभो न रूपम जरिमा मिनातिम पुरा तस्याम अभिशस्ते रधिहि। हे अग्निदेव, मेघावी और सर्वज्ञ रूप आप हमारे पितरों के समय से चली आए मित्रता को विस्मरण न करें। जैसे सूर्य रश्मियां अंतरिक्ष को ढक देती हैं, वैसे ही बुढ़ापा हमें नष्ट करना चाहता है। अतः हे अग्निदेव, वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व ही समाप्त हो जाए, हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो। सूक्त 72 है। ऋषि पराशर शाकत्य, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। निकाव्या वेदस शश्वतस्करहस्ते दधानो नर्यां पुरोणिम् अग्निर्भुवद्रये पतिं रयेणां सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वम्। मनुष्यों के हितैषी ये अग्निदेव बहुत से धनों को हाथ में धारण करते हैं। ये सदा काव्य रूप स्तोत्रों को प्राप्त होते हैं। धनों में श्रेष्ठ धन के स्वामी ये अग्निदेव स्तोताओं को सुखकारी संपूर्ण वैभव प्रदान करते हैं। अस्मे वत्सं परिशन्तं न विन्दन्निञ्चक्षन्तो विश्वे अमृता अमूरां समयुव पदभ्यो धियान्धास्तस्थो पदे परमे चार्वग्ने। संपूर्ण मेघावी और अमर देवगण अग्नि की इच्छा करते हुए भी वे उन सर्वव्यापक अग्निदेव को नहीं पा सके। अंत में वे बुद्धिमान देवगण थके पैरों से अग्निदेव के उस सुंदरतम स्थान को प्राप्त हुए। तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुच्चेतिं घृतेन सूचय सपर्यान् नामानि चिद्यधिरे यज्ञियान् यसूदयन्त तन्वः सुजाता। हे पवित्र अग्निदेव, जब तेजस्वी मनुष्यों ने 3 वर्षों से घृत द्वारा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ के उपयुक्त नामों को धारण किया। अपने शरीरों का शोधन कर वे देव रूप में उत्पन्न
आरोदसी बृहतीं वेविदान प्ररुद्रेयां च प्रेरयज्ञयास विदन्मर्तो नेमतितां चिकिन्वान्नग्निं पदे परिमेतस्तेवांसम्। याजकों ने महान पृथ्वी और आकाश का ज्ञान कराते हुए अग्निदेव के लिए उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया। मनुष्यों ने उन सर्वोत्तम स्थान में अधिष्ठित अग्निदेव को जानकर ज्ञान प्राप्त किया। संजानानाम् उपंसेदन्नभिज्ञो पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन् रिरेकवांसस्तन्वः कृण्वत्तं स्वाहा सखां सख्योर्निर्मेषीं रक्ष्यमाणा। देव मानवों ने पत्नियों के साथ घुटनों के बल बैठकर उन अग्निदेव को भली प्रकार से जानकर पूजन तथा उनका अभिवादन किया। उन्होंने अपने शरीरों को सुरक्षित करते हुए पवित्र किया और सखा अग्निदेव का मित्र भाव से क्षणिक दर्शन प्राप्त किया। त्रिसप्त यदगुह्याणिं त्वे इत्पदाभिदन्निहितां यज्ञयास ते विरक्षन्ते अमृतं सजोष पशूंच स्थात्रिंश च रथं च पाहिम्। हे अग्निदेव, याजकों ने आपके 21 प्रकार के रहस्यों अर्थात यज्ञ की विधियों को जानकर उनका प्रयोग किया। यज्ञ से अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा की। आप प्राणी मात्र के प्रति स्नेह युक्त होकर सबकी रक्षा करें। विद्वाम अग्ने वयोनानि क्षितीनां व्यानुशकक्षुरुधो जीवसेधा अंतर्विद्वाम अध्वनो देवयानानंतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के व्यवहारों को जानने वाले विद्वान हैं। जीवन धारण के लिए पोषक अन्नों की व्यवस्था करें। देवगण जिस मार्ग से गमन करते हैं उसे जानकर आलस्यहीन होकर दूत रूप में हविष्यान्न ग्रहण करें। स्वाध्यो दिव आसप्तयः वीरायो दूरो व्यावृतज्ञाम् अजानन् विददगभ्यं शर्मातुलहमूर्वं येनानुकम्मानुशीवो जते विट्। हे अग्निदेव, ध्यान से सृष्टि के सत्य को जानने वाले ऋषियों ने आकाश से बहती हुई सप्त नदियों से ऐश्वर्य के द्वारों को खोलने की विधि जानी। आपकी प्रेरणा से शर्मा ने गायों को ढूंढ लिया, जिससे सभी मानवीय प्रजाएं सुखपूर्वक पोषण पाती हैं। आये विश्वं स्वपतयानि तस्थो कृण्वानसो अमृतत्वाय गातुम् महवा महद्वीं पृथ्वी वितस्ते माता पुत्रैरदितीर्धाय सेवै। जो देवगण संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का संपादन कर अमृतत्व को प्राप्त करने का मार्ग बनाते हैं, उन सभी महान कर्म करने वाले देव पुत्रों के सहित माता अदिति संपूर्ण पृथ्वी जगत को धारण पोषण के लिए अपनी महिमा से अधिष्ठित हैं। हे अग्नि, स्वयं आप उन देवगणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले याग की हवियों को ग्रहण करें। अधिश्रियं निदधुश्चुरुमस्मिन् दिवो यदक्षिम् अमृता अकृण्वन् अध्यं क्षरन्ते सिन्धवो न सृष्टा प्रणीचिरग्ने अरुषिरजानन्। दिवलोक के अमर देवों ने जब इस विश्व में श्रेष्ठ सुंदर तेज स्थापित किया और 2 आंखें बनाई, तब प्रेरित नदियों के विस्तार की तरफ अवतरित होती देवी उषा को मनुष्य जान सके। प्रकाश और नेत्रों के संयोग से ही कोई दृश्य दिखाई दे सकता है, यह तथ्य विज्ञान सम्मत है। सूक्त 73 है। ऋषि पराशर शाकत्य, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टु। रहिर्णयः प्रेत्रैर्वितो वयोता सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासो श्योणशिरतिर्न देव सत्यं विदतो वितारे। ये अग्निदेव पैतृक संपत्ति की तरह अन्न देने वाले तथा ज्ञानी पुरुष के उपदेश की तरह उत्तम प्रेरणा देने वाले हैं। घर में आए अतिथि के समान प्रिय और होता के समान यजमान को घर आवास प्रदान करने वाले हैं। देवो नयः सविता सत्यमन्मा कृत्वा निपाते वृजनानि विश्वां पुरो प्रशस्तो अमर्त्येण सत्यम आत्मेव सेवो दिदिशायुभूतम्। दीप्यमान सूर्यदेव के सदृश सत्यवर्ती सत्यदर्शी ये अग्निदेव अपने श्रेष्ठ कर्मों से सभी को पापों से रक्षित करते हैं। असंख्यों द्वारा प्रशंसित होने वाले ये उन्नति करते हुए सत्य मार्ग पर चलते हैं। ये आत्मा के सदृश आनंदप्रद और सबके द्वारा धारण किए जाने योग्य हैं। देवो नया पृथ्वीं विश्वधायामुपक्षते हितमित्रो न राजं पुरः सदः शर्म सदो न वीराम अनवद्यापति जुष्टेव नारीम। दीप्तिमान सूर्यदेव के सदृश संपूर्ण संसार को धारण करने वाले राजा के सदृश प्रजा के हितैषी मित्र रूप अग्निदेव पृथ्वी पर आसीन है।
पिता के आश्रय में पुत्रों के रहने के समान लोग इनके आश्रय को पाते हैं। ये अग्निदेव पतिव्रता स्त्री की तरह पवित्र और वंदनीय है। तन्त्वा नरोदम आनित्यमिदमग्ने सचन्त क्षीतेषु पूर्वासुम् अधिद्युम्नं निदधोर्भूयर्स्मिन् भवाम विश्वायो धरुणो रहीनाम्। हे अग्निदेव, उपद्रव रहित घरों में लोग नित्य संध्याएं प्रज्वलित कर आपकी परिचर्या करते हैं। आकाशीय देवों ने आपको प्रचंड तेज से अभिपूरित किया है। आप सबके प्राण रूप हैं। हमारे लिए आप धन वैभव प्रदान करें। विवृक्षो अग्ने मदवानो अश्वियोर्वे सूर्यो ददतो विश्वमायु स्ननेम वाजम समिथेश्वर्यो भागम देवेषु श्रवसे दधाना। हे अग्निदेव, धन संपन्न यजमान आपकी अनुकंपा से अनु को प्राप्त करें। विद्वान हविदाता दीर्घ आयु को प्राप्त करें। हम यश के निमित्त देवों को हवि का भाग देते हुए युद्धों में शत्रु के वैभव को जीतें। ऋतस्य हि धेनवो वावशाण समदुध्नि पीपयन्त बुद्ध्यो भक्तः परावतः सुमतिं वीक्षमाणां वेसिन्धवः समयास्त्रुरद्रिम्। सतत दूध पोषण देने वाली तेजस्वी गौएं किरणें यज्ञ को पहपान कराती हैं। सुदूर पर्वतों से प्रवाहित नदियां रस प्रवाह यज्ञ से सद्बुद्धि की याचना करती हैं। प्रकृति यज्ञ में सभी प्रवाहों के यज्ञ मर्यादा में उपयोग का भाव है। त्वे अग्ने सुमतिं वीक्षमाणं देवीं श्रवो दधिरे यज्ञयास नक्ता चक्रुरुषसाभिरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च संधो। हे अग्निदेव, यज्ञ में कल्याणकारी बुद्धि की याचना करते हुए पूज्य देवों ने हवि समर्पित करके अन्न को धारण किया। अनंतर रात्रि और विभिन्न रूपों वाली देवी उषा को स्थापित किया। रात्रि में कृष्ण वर्ण को तथा उषा में अरुणिम वर्ण को धारण कराया। यान्राये मर्तानतसुषुदो अग्ने ते श्याम मधवान वयं चम क्षायेव विश्वं भुवनं शिशक्ष्यापप्रीवान्योदसीम् अंतरिक्षम्। हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों को आपने धन प्राप्ति के निमित्त प्रेरित किया है वे और हम धनवान हो। आपने आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को प्रकाश से अभिपूरित किया है। समस्त जगत छाया के सदृश आपके साथ संयुक्त है। दर्पण जब किसी व्यक्ति के शरीर के बिंब को परावर्तित करता है तो उसमें व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। अग्नि, सूर्य का प्रकाश जब विश्व के पदार्थों द्वारा परावर्तित होता है तभी वे दिखाई देते हैं। इसलिए विश्व को अग्नि की छाया सदृश कहा है। अर्वाद्भिरग्ने अर्वतो नृभिर्निर्वीरैर्वीरानवनो यामात्तवोत्ता ईशानशः पितृर्वितस्य रायो विसूर्यः सतहीमानोऽश्वो। हे अग्निदेव, आपके संरक्षण में रहते हुए हम अपने अश्वों से शत्रुओं के अश्वों को, अपने योद्धाओं से शत्रु योद्धाओं को, अपने पुत्रों से शत्रु पुत्रों को दूर करें। पैतृक संपदा को प्राप्त कर हम स्तोतागण 100 वर्ष की आयु का पूर्ण उपयोग करें। एते अग्नम उचितानि वेदो जुष्टानि सन्तुं मनसे हृदयचम शकेम राजः सुधुरो यमं तेधि श्रवो देव भक्तम दधाना। हे मेघावी अग्निदेव, यह हमारे स्तोत्र आपके मन और हृदय को भली प्रकार संतुष्ट करें। हम देवों द्वारा प्रदत्त धन, वैभव और यश को धारण करते हुए सुख को प्राप्त करें। सुक्तम 74 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि छंद गायत्री उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे मागण्य आरे अस्मे च शृण्वत्यम। हमारे कथन भाव को सुनने वाले अग्निदेव के निमित्त हम यज्ञ के समीप तथा सुदूर स्थान से भी उपस्थित होते हुए स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं। यह स्नेहेतेषु पूर्व्यः संजग्मानासु पृष्ठेषु आरक्षद्यासु शेगयम्। सदैव जाज्वल्यमान वे अग्निदेव परस्पर स्नेह सौजन्य युक्त प्रजाओं के एकत्र होने पर दाताओं के ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं। यज्ञ की सार्थकता के लिए परस्पर स्नेह और सहयोग अनिवार्य है। उत्ब्रुवन्तु जन्तवम् उदग्निर्वृत्तहाजनि धनंजयो रणे रणे। शत्रुनाशक युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर धन जीतने वाले अग्निदेव का प्राकट्य हुआ है। सभी लोग उनकी स्तुति करें। यस्य दूतो अशिक्षये वेशिम हव्यानि वीतयम् दस्मत् कृणोषि यध्वरम्। हे अग्निदेव,
जिस यजमान के घर से दूत रूप में आप देवों के लिए हवि वहन करते हैं, उस घर यज्ञशाला को आप उत्तम प्रकार से दर्शनीय बनाते रहें। तमित्सु हव्यमंगिरः सुदैवं सहसो ययो जना आहुम सुबर्हिषम्। हे बल के पुत्र, अरणि मंथन द्वारा बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, आप यजमान को सुंदर हवि द्रव्य से युक्त सुंदर देवों से और श्रेष्ठ यज्ञ से पूर्ण करते हैं, ऐसा लोगों का कथन है। आचवहासीताम इह देवाम उपप्रशस्तये हव्यासुश्चंद्रवीतयम्। हे तेजस्वी अग्निदेव, उन देवों को हमारे यज्ञ में स्तुतियां सुनने और हवि ग्रहण करने के लिए समीप ले आए। न योरूपधीरशव्यः शृण्वे रथस्य कच्चन यदग्ने यासिदुत्यम्। हे अग्निदेव, आप जब कभी भी देवों के दूत बनकर जाते हैं, तब आपके गतिमान रथ के घोड़ों का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। तो वाज्य यो भी पूर्वस्मादपरः प्रादाश्वाम अग्नेयस्थात्। हे अग्निदेव, पहले सुरक्षित रहने वाला हविदाता यजमान आपके सामर्थ्य द्वारा रक्षित होकर बल संपन्न बना तथा हीनता से मुक्त हुआ। उत द्युमत्सु वीर्यं बृहदग्ने विवाससि देवेभ्यो देवदासुषे। हे महान अग्निदेव, आप देवों को हवि प्रदान करने वाले यजमान को अतिशय तेज और श्रेष्ठ बल प्राप्त कराते हैं। सूक्त 75 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि छंद गायत्री। जुषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तपं तमं हव्याजुहान आसनिम। हे अग्निदेव, मुख में हवियों को ग्रहण करते हुए हमारे द्वारा देवों को अत्यंत प्रसन्न करने वाले स्तुति वचनों को आप स्वीकार करें। अथात अंगिरस्तमाग्नेपेतस्तं प्रियं वोचेम ब्रह्मसानसि। अंगिरा, अंगों में स्थापित देवों में श्रेष्ठ मेघावियों में उत्कृष्ट हे अग्निदेव, अब हम आपके निमित्त अति प्रिय मंत्र युक्त स्तोत्रों का पाठ करते हैं। कस्तेजमिर्जनानाम् अग्ने को दाश्वत्तरः कोह कस्मिन्नसे श्रितः। हे अग्निदेव, मनुष्यों में आपका बंधु कौन है? श्रेष्ठ दान से कौन आपका यजन करता है? आपके स्वरूप को कौन जानता है? आपका आश्रय स्थल कहाँ है? तम चामीर्जनानाम् अग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखेभ्यः एड्यः। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों से भ्रातृभाव रखने वाले, यजमानों की रक्षा करने वाले, स्तोताओं के लिए प्रिय मित्र के तुल्य है। यजानु मित्रा वरुणा यजा देवामृतम बृहत् अग्ने यक्षिम स्वम दमम। हे अग्निदेव, हमारे निमित्त मित्र और वरुण का यजन करें, विशाल यज्ञ संपादित करें तथा यज्ञशाला में पूजा योग्य भाव से रहें। सूक्त 76 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। कात उपेतिर्मनसो वरायं भुवदग्ने शन्तमा कामनेशां। को वा यज्ञे परिदक्षं त आपकेन वा ते मनसा दासिम। हे अग्निदेव, आपके मन को संतुष्ट करने का हम क्या उपाय करें? किस यज्ञ से यजमान बल वृद्धि करें? कौन सी स्तुति आपके लिए सुखप्रद है? किस मन से हम आपको हवि प्रदान करें? होता निषिदा तप्त सुपुर एता भवान अवताम तरोदसीं विश्वमिन्वे यजामहे सोमनसाय देवान। हे अग्निदेव, आप हमारे इस यज्ञ में आकर होता रूप में अधिष्ठित हो। आप अविचलित होकर इसमें अग्रणी हो। सर्वव्यापक आकाश और पृथ्वी आपकी रक्षा करे। हमारे लिए अभिष्ट फल प्राप्ति के निमित्त आप देव कार्य यज्ञ संपन्न कराएं। प्रसो विश्वान् रक्षसो दक्ष्यग्ने भवा यज्ञानामभिषस्ति पावम् अथा वह सोमपतिम हरेभ्यामातिथ्यमस्मै चक्रिमा सुदान्वे। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ कार्यों में बाधा डालने वाले संपूर्ण राक्षसों का भली प्रकार दहन करें। हमारे यज्ञ की हिंसा करने वालों से रक्षा करें। अनंतर सोम पीने वाले इंद्रदेव को अपने अश्वों सहित यज्ञ में लाएं, जिससे हम उन उत्तम दानदाता इंद्रदेव का अतिथि सत्कार कर सकें। प्रजापता वचसा बहिर्यात्रां च ह्युवेन्नी च सप्तसिंह देवै वेशी होतमुत्तपोत्रं यजत्र गोधीं प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्। अभिभक्षक अग्निदेव का हम प्रजाजन स्तोत्रों से आवाहन करते हैं। यजन के योग्य हे अग्निदेव, आप यज्ञ में प्रतिष्ठित और पोता रूप में पोषित किए जाने वाले हैं। आप धनों को उत्पन्न करने वाले हैं। धन के निमित्त हमारी कामना को जानें और उसे पूर्ण करें। यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाम् अयजः कविभिः कविशनः एवा होता स
प्रत्यतर त्वमाद्याग्ने मंत्रया जिह्वा यजस्व। हे अग्निदेव, आप होता रूप और सत्य स्वरूप हैं। आप मेघावियों में श्रेष्ठ मेघावी रूप में ज्ञानी मनुष्यों की हवियों द्वारा देवों के साथ पूजे जाते हैं। आप प्रसन्नता देने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं। सूक्त 77 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। कथा दासे मागन्ये कस्मे देव जुष्टोच्यते भामिनेगि यो मर्ते स्वमृतऋतावाम होता यजिष्ठम इत कृणोति देवान। इन अग्निदेव के लिए हम किस प्रकार हवि दें? इन्हें कौन सी देव प्रिय स्तुति से प्रकाशित करें जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को हविष्यान्न पहुंचाते हैं? ऐसे ये अग्निदेव अविनाशी पूज्य यज्ञ कर्म संपादक और होता रूप हैं। यो अध्वरेषु संतमौरितावा होता तमो नमो गिराम कृणुध्वम् अग्निर्यद्वैर्मत्ताय देवानत्स च बोधाति मनसा यजातिम्। ये अग्निदेव यज्ञों में अत्यंत सुख प्रदान करने वाले तथा होता रूप में यज्ञ करने वाले हैं। हे मनुष्यों, उन अग्निदेव का श्रेष्ठ स्तोत्रों से अभिवादन करें। ये अग्निदेव मनुष्यों के हित के लिए देवों के पास जाते हैं। देवों को जानने वाले ये अग्निदेव मन से देवों का यजन करते हैं। सही क्रतुम समर्यम स साधुर्मित्रो न भूतस्य रते तम मेधेषु प्रथमं देवयन्तिर्विष उपब्रुवते तस्ममारे। वे अग्निदेव निश्चय ही यज्ञ रूप हैं। वे ही साधु रूप पर हितकारी हैं। वे ही यजमान और मित्र के समान सहायक भी हैं। वे विलक्षण प्रकार के रथी वीर हैं। देवत्व प्राप्ति की कामना करने वाले लोग यज्ञों में उन दर्शनीय यज्ञ देव की सर्वप्रथम उत्तम स्तुतियां करते हैं। स नो नृणाम मृतमो ऋषादम अग्निर्गिरोर्वसाम वेतुधेतिम तना च ये मघवान सविष्ठाम वाज प्रसूताम ईशयन्तमन्म। ये अग्निदेव मनुष्यों में सर्वोत्कृष्ट और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। ये विचार पूर्वक की गई हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करें। ये अत्यंत ऐश्वर्यशाली और बलशाली अग्निदेव हमारी हविष्यान्न युक्त स्तुतियों को प्राप्त हों। एवाग्निगोर्तमेभिर्तावां विप्रेभिरस्तोष्टजातवेदा स एषुद्युम्नं पीपयत्सवाजं स पुष्टियाति जोषमा चिकित्वान्। सत्ययुक्त सर्वज्ञ अग्निदेव की मेघा संपन्न गौतमों ने स्तुति की। यज्ञ में अग्निदेव ने हविष्यान्न को ग्रहण कर दीप्तिमान सोम का पान किया। ऋषियों की भक्ति को जानकर उन्होंने उन्हें भली प्रकार पुष्ट किया। सूक्त 78। ऋषि गौतम राहुगण देवता अग्नि छंद गायत्री। अभित्वा गौतमा गिराम जात वेदो विचर्षणे द्युम्नैरभि प्रणो नमः। ऋषि के सृष्टि के समस्त रहस्यों को देखने व जानने वाले हे अग्निदेव, गौतम वंशी हम उत्तम वाणियों से तेजस्वी मंत्रों का गान करते हुए आपका अभिवादन करते हैं। तमुत्वा गौतमो गिराम रायस्कामो तु वश्यतिम द्युम्नैरभिं प्रणो नमः। हे अग्निदेव, धन की कामना से गौतम वंशी आपकी उत्पन्न वाणियों से परिचर्या करते हैं। तेजस्वी स्तोत्रों से भी हम भी आपका अभिवादन करते हैं। तमुत्वा वाजसा तममंगिरा स्वत्ववामहे द्युम्नैरभिं प्रणो नमः। विपुल अन्नों को देने वाले हे अग्निदेव, हम अंगिराओं के समान आपका आवाहन करते हैं और तेजस्वी मंत्रों से आपको नमस्कार करते हैं। तमुत्वा वृतहन्तमं योतस्यूरवधूनुषेद्युम्नैरभिं प्रणोनुम्। हम तेजस्वी मंत्रों से राक्षसों को कपने वाले अंधकार रूपी असुर का संहार करने वाले अग्निदेव का स्तवन करते हैं। अवोचामुरहु गणम अगन्ये मधुमत्वच्चद्युम्नैरभि प्रणोनुम्। राहुगण वंशी हम लोग अग्निदेव के लिए मधुर स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। तेजस्वी मंत्रों से आपको नमस्कार करते हैं। सूक्त 79 है। ऋषि गौतम राहुगण देवता 1 से 3 अग्नि या मध्यम अग्नि, 4 से 12 अग्नि छंद, 1 से 3 त्रिष्टुप, 4 से 6 उष्णिक, 7 से 12 गायत्री। हिरण्यकेशो रजसो विसारे अहेल्धूर्णिर्वात इव धजीमान् शुचिव्राजाम् उषसो नवेदाम यशस्वतीरपस्युवो न सत्या। ये अग्निदेव स्वर्णिम ज्वालाओं से युक्त लोकों के विस्तारक, मेघों को कांपने वाले, वायु के समान वेग वाले हैं। शुभ्र कांति से युक्त ये अग्निदेवी देवी उषा के लिए अंतरिक्ष का विस्तार करते हैं। अपने कर्म में रत सरल यशस्विनी देवी उषा इस बात से अनभिज्ञ है। आते सुपर्णाम अमिनंतम एव कृष्णो नो नाभ वृषभो यतीदम शिवाभिर्णम शम्यमानाभिरागात् पतन्तिमिहं स्तनयन्त्यप्रा। हे अग्निदेव, आपके दीप्तिमान रश्मियां नीचे आती हुई मेघों से टकराती हैं। तब वर्षणशील कृष्ण वर्ण मेघ गरजने लगते हैं। ये मेघ विद्युत से युक्त गर्जना करते हुए मानो हास्यमयी वृष्टि करते हैं।
यदि मृतस्यं पयसा पियानो न यत्रितस्यं पथिभिं रजिष्ठ आर्यमा मित्रो वरुण परिज्मा त्वच्चं पृच्छतयो परस्य यौनो। ये अग्निदेव यज्ञ के रसों से चराचर जगत का पोषण करते हैं, यज्ञ के प्रभाव को सरल मार्गों से अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। तब आर्यमा मित्र वरुण एवं मरुदगण मेघों के उत्पत्ति स्थल पर इनकी त्वचा में जल को स्थापित करते हैं, यज्ञ से पोषक तत्व अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। प्रकृतिगण देव शक्तियां उन्हें जल से संयुक्त करके उर्वरक वर्षा करने वाले मेघों का सृजन करते हैं। अग्नेवाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो अस्मै देहिं जात वेदो महिश्रव। बल से अरणि मंथन से उत्पन्न होने वाले हे जात वेदा अग्निदेव, आप अत्र एवं गौ आदि पशुधन से संपन्न हैं, आप हमारे लिए भी अपार वैभव प्रदान करें। स इधानो वशोष्क विरग्निनीरिलेन्यो गिराम रेवदस्मभ्यं पूर्वणेकं ददेहिं। ज्वालाओं के रूप में विभिन्न मुखों वाले जाज्वल्यमान हे अग्निदेव, आप त्रिकालदर्शी एवं सभी के आश्रय स्थल हैं। दिव्य स्तुतियों से संतुष्ट हुए यज्ञ में सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले आप हमें अपने तेजस्विता से अपार धन वैभव प्रदान करें। क्षपोराजन्युतत्तमनाग्ने वस्तोरुतोषः सत्तिग्मजम्भरक्षसोदः प्रति। लपटों के रूप में विकराल दाढ़ों वाले हे तेजस्वी अग्निदेव, अपने तीक्ष्ण स्वभाव से आप असुरों का संहार करने वाले हैं, अतएव हमारे लिए हानिकारक रात्रि और दिन के तथा उषा काल के सभी असुरों विकारों को भस्म कर दें। अवानु अग्नम ओतेभिर्गायत्रस्यं प्रभर्मणि विश्वासुधेषु वंदा। हे अग्निदेव, आप सभी यज्ञों में वंदनीय हैं। गायत्री छंद वाले साम गान से स्तुति करने पर प्रसन्न हुए आप अपने संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करें। आनो अग्निरयिंभर सत्रासाहं वरेण्यं विश्वासु पृत्सु दुष्टरम। हे अग्निदेव, दरिद्रता को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, वर्ण करने योग्य आप हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। आनो अग्नि सुचेतूनां रयिं विश्वायोपोषसं मातृकं देहि जीवसे। हे अग्निदेव, आप उत्तम ज्ञान से युक्त जीवन व पोषण सामर्थ्य प्रदान करने वाला सुखदायक धन हमारे दीर्घ जीवन के लिए हमें प्रदान करें। प्रपूतास्तिग्म शोचि सेवाचो गौतमागण्य भरस्वसुग सुमनायुगहम्। हे गौतम वंशीय याजकगण, आप सुख की इच्छा से तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले अग्निदेव के लिए पवित्र वचनों वाली स्तुतियों का उच्चारण करें। यो नो अग्ने अभिदास तयन्ति दूरे पदिष्ट सहम अस्माकमितो वृद्धे भवम। हे अग्निदेव, समीपस्थ या दूरस्थ जो शत्रु हमें अपने वश में करके बंधक बनाना चाहे, उनका पतन हो, आप हमारी वृद्धि करने वाले हैं। सहस्त्राक्षो विचर्षणिरग्नि रक्षांसि मेदतिं होता गृहीत उक्त्या। हे अग्निदेव, आप सहस्त्रों ज्वालाओं रूपी नेत्रों से सबको देखने वाले हैं, आप प्रशंसनीय होता रूप में स्तुतियों से प्रशंसित होते हैं। सुक्तस्य ऋषि गौतम राहुगण देवता इंद्र छंद पंक्ति। इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ट वज्रेणो जसां पृथिव्यां हि शशाम अर्हिमर्चत्रणु स्वराज्यम। वज्र धारण करने वाले शक्तिशाली है इंद्रदेव, आपने ब्रह्मनिष्ठों द्वारा प्रदत्त दिव्य गुणों से संपन्न सोम रस का पान करके अपने उत्साह को बढ़ाया है। अपने सामर्थ्य से देव समुदाय को हानि पहुंचाने वाले दुराचारियों को पृथ्वी पर से मारकर भगा दिया। सत्वा मदद वृषा मद सोम येनावितः सुतम येन वृत्रम निरुद्धयो जघन्या वज्रेत्रोजसार्चनु स्वराज्यम। हे वज्रधारी इंद्रदेव, उस शेन पक्षी द्वारा तीव्र गति से लाए हुए अभिभूत बलवर्धक सोमरस ने आपके हर्ष को बढ़ाया। अनंतर आपने अपने बल से वृत्र को मारकर जलों से दूर कर दिया। इस प्रकार अपने राज्य क्षेत्र अर्थात देव समुदाय को सम्मानित किया। प्रेह्यभिहितृष्णो हि नते वज्रो नियंसते इंद्रनेषणं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोर अर्चन्नु स्वराज्यम। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर चारों ओर से आक्रमण कर उन्हें विनष्ट करें। आपका वज्र अनुपम शक्तिशाली और शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वराज्य की कामना करते हुए आप वृत्र का वध करें और विजय प्राप्त कर जल प्राप्त कराएं। वर्षा के अवरोध दूर कर वर्षा कराएं। नरेंद्र भम्याम अधिवृत्तम जगन्यथ निर्देव सुजामरुतवतीरवम जीवधन्वा इमा अपोर्चत्रनु स्वराज्यम। हे इंद्रदेव, आपने वृत्र को पृथ्वी से खींचकर आकाश में उठाकर निःशेष होने तक नष्ट किया। अपने जीवन धारक इन मरुदगणों से युक्त जलों को प्रवाहित होने के लिए छोड़ा और आत्म सामर्थ्य में प्रतिष्ठित हुए।
इंद्रो वृतस्य तो तत्तः सानुं वज्रेण हीलितः अभिक्रम्यावजिघन्ते अपसर्माय चोदयन्नर्चत्रो स्वराज्यम। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने भय से कांपने वाले वृत्र की ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया, जल प्रवाहों को बहाने के लिए प्रेरित किया। वे इंद्रदेव इस प्रकार आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। अधिसानो निचिनते वज्रेण शतपर्वणं मंदान इंद्रो अंधस सखिभ्यं गातुमिच्छत्य चतुर स्वराज्यम। सोम से आनंदित हुए इंद्रदेव 100 तीक्ष्ण शूल वाले वज्र से वृत्र की ठुड्डी पर आघात करते हैं, मित्रों के आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित होते हैं। इंद्र तुभ्यमिदत्रीवो अनुतं वज्रेण वीर्यं यद्यत्त्वं मायिनं मृगं तनु तमुत्तम माययावधीरचत्रणु स्वराज्यम। हे पर्वतवासी स्वराज्य की अर्चना करने वालों के सहायक वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी शक्ति शत्रुओं से अपराजय है। छल छद्म में मृग का रूप धारण करने वाले वृत्र का हरण करने के लिए आप कूटनीति का भी सहारा लेते हैं। यदि शत्रु छल छद्म करता है तो उसके लिए कूटनीति का प्रयोग करना है भी उचित ठहराया जाता है। वीते वज्रासो अस्थिरत्रवत्तिं नाभ्यानु महत्त इंद्रवीर्यं वाह्योस्ते बलम हितम अर्चन्नु स्वराज्यम। हे इंद्रदेव, आपका वज्र 90 घावों से घिरे वृत्र को विचलित करने में सामर्थ्य है। आपका पराक्रम अति महान है, आपकी भुजाओं का बल भी अपरिमित है। आप आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हो। सहस्त्रम साकमर्चत परेष्टो भत विंशति शतेनं मन्वर्णो नवोरिन्द्राय ब्रह्म्यो दत्तमर्चन्नु स्वराज्यम। हे मनुष्यों, आप सहस्त्रों की संख्या में मिलकर इंद्रदेव का स्तवन करें, 20 स्तोत्रों का गान करें, सैकड़ों अनुनय अर्चनाएं उनके निमित्त करें, इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ मंत्रों का प्रयोग करें। ये इंद्रदेव अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हों। इंद्रो वृतस्य तविषिं निरहनत सहसा सहं महत्तदस्यं पौस्यं वृत्रं जगन्माम अश्विजदर्चन्नु स्वराज्यम। इंद्रदेव ने अपने सामर्थ्य से वृत्र की सेना के साथ संघर्ष कर उनके बल को क्षीण किया। वृत्र को मारकर वे अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। इमे चित्तवमन्यवे वेपेते भियसामहि यदिन्द्र व्रज्रीनो जसां वृत्रं मरुत्ताम अवधीरचन्द्रनु स्वराज्यम। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने बलशाली मरुतों के सहयोग से वृत्र असुर का वध किया। उस समय आपके मन्यु दुष्टता के प्रति क्रोध के सम्मुख व्यापक आकाश और पृथ्वी के भय से प्रकंपित हुए। आप अपनी आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। न वेपसा न तन्यतेन्द्र मृत्यो विभयत् अभ्येनं वज्र आयस सहस्रवृष्टिरायता चन्नु स्वराज्यम। वह असुर वृत्र इंद्रदेव को अपने सामर्थ्य से न कपा सका और न गर्जन से डरा सका। इंद्रदेव ने उस वृत्र पर फौलादी सहस्त्रों तीक्ष्ण धारों वाले वज्र से प्रहार किया। इस प्रकार इंद्रदेव ने आत्म सामर्थ्य के अनुकूल कर्म संपन्न किया। यदवृत्तं तव शासनें वज्रेण समयोदयम् अहमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते वध्वजे सवोचन्नरु स्वराज्यम। हे इंद्रदेव, वृत्र द्वारा फेंके गए तीक्ष्ण शस्त्र का सामना आपने अपने वज्र से किया। उस वृत्र को मारने की आपकी इच्छा से आपका बल आकाश के में स्थापित हुआ। इस प्रकार आपने आत्म सामर्थ्य के अनुरूप कर्तव्य प्रदर्शित किया। अभिष्टन्नेते अद्रिवो यतस्था जगच्चरेचते त्वष्टां चित्तवमन्यव इंद्र विविज्यते भियार्चन्नु स्वराज्यम। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी गर्जना से जगत के सभी स्थावर और जंगम कांप जाते हैं। आपके मन्यु अनिति संघर्षक क्रोध के आगे त्वष्टा देव भी कांपते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुकूल आप कर्तव्य प्रस्तुत करते हैं। नहीनु यादधीम सिंद्रम कुबेर्यापर तस्मिन् ऋणीणमुत कर्तुं देवा ओजांसि समदधोरर्चन्नु स्वराज्यम। उन इंद्रदेव के सामर्थ्य को समझने में कोई सामर्थ्य नहीं। उनके समान पराक्रम पुरुषार्थ को करने वाला अन्यत्र कोई नहीं। देवों ने उनमें सभी बलों, ऐश्वर्यों और क्षमताओं को स्थापित किया है, अतः वे आत्मानुरूप सामर्थ्य से प्रकाशित हुए हैं। याम थर्वां मनुष्पेतां दग्ध्यंगदीयमन्मथनतः तस्मिन् ब्रह्माणि प्रवर्तेन्द्र उक्था समगमर्ता च नन्नु स्वराज्यम। ऋषि अथवा पालनकर्ता मनु और दग्धंग ऋषि ने पूर्व की भांति अपनी बुद्धि से उन इंद्रदेव के निमित्त मंत्र रूपी स्तुतियों का गान किया। वे इंद्रदेव आत्म सामर्थ्य के प्रभाव से प्रकाशित प्रसिद्ध हुए हैं। सुक्त 81 होगा। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृते भद्राय नियता वृंदाय स्मताम
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिः समन्वितं भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम विष्णुवे नमः।